ओ सभी बच्चे कैसे हो? ठीक हो? खुश हो? सभी को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। बाबा की हर एक बच्चे के प्रति ये इच्छा है कि हमारा हर एक बच्चा खुशी में झूमे, खुशी में नाचे। खुशी जैसी खुराक नहीं, कोई दुख का एक संकल्प भी ना उठे। आप खुश रहेंगे तो सारा संसार खुश रहेगा। बीज से ही पूरे वृक्ष में पानी जाता है। जैसे ही वृक्ष में पानी गया तो सब पेड़ हरा भरा, पत्ते टाल टहलियाँ सभी नाचने लगती है। पेड़ खुश है ये कैसे पता चलेगा? वृक्ष खुश है ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? उसकी पत्तियां बड़ी चमचमा रही होंगी, एकदम हरी होंगी, है। उसकी हरियाली ही उसकी सबसे पहली मुस्कान है और उसकी खुशी है। और जब फल आते हैं तो वो खुशी में इतना नाचता है कि कोई तो मेरे पास आए और मैं उसको फल दूं। हाँ, ऐसे बुलाता है, आओ आओ मेरे पास से फल लेके जाओ। अब दुनिया में आप फल खरीदने जाओगे तो दुकान में फल होंगे, वो आपसे पैसा लेगा ना, वो आपसे पैसा लेगा ना, फल का पैसा लेगा ना, तभी आपको फल देगा। पर जब पेड़ के पास जाते हो तो आप उसको कितने नोट दे के आते हो? विचार आ रहा है कुछ? जब आप वृक्ष के पास जाते हो तो आप उसको कितने पैसे में लेके आते हो फल? कि 100 रुपये का 1 किलो दे दो, 10 रुपये का 2 किलो दे दो। कभी पेड़ को, वृक्ष को जाके बोलते हो ऐसे? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? फ्री मिलता है। देखो वही वृक्ष आपको बिना लिए कुछ देता है। माना प्रकृति आपसे बिना लिए कुछ देती है। उसको एक भाव भी नहीं आता वृक्ष को कि नहीं नहीं आप मुझे इतना देंगे तो मैं आपको इतना दूंगा, ऐसा कभी भाव नहीं आता। तो आप कौन हो? वृक्षपति बाप के बच्चे हो। जड़ में बैठने वाले तपस्वी हो। अगर आप में लेने का भाव आया तो पूरा वृक्ष हिल जाएगा, पूरे वृक्ष की पत्तियों में वो पानी जाएगा। क्या होना चाहिए? भाव कैसा होना चाहिए? देने का भाव होना चाहिए। दाता के बच्चे महादानी होते हैं, देने का भाव। अब बात यह है कि देना क्या है? वंडरफुल बात है ना। बच्चे कई बार समझते हैं कि क्या दे? सुख देना है। अब ये भी नहीं सोचना है कि किसी ने आपसे कुछ धन राशि मांगी और आपने मना कर दिया, वो दुखी हो गया तो आपने दुख दिया। ये नहीं सोचना है। सुख देना है निस्वार्थ। सुख की परिभाषा क्या है? आपके मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं मिले। आपकी वाणी किसी को दुख देने वाली नहीं हो। आपकी मनसा किसी को दुख देने वाली नहीं हो। आपके कर्म किसी को दुख देने वाले नहीं हो। अगर आप बाप की श्रीमत के अनुसार सब कर्म करेंगे, उसके बाद भी किसी को दुख पहुंचता है तो वो उस आत्मा का ही हिसाब किताब है। उसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। तो जो बीज होता है ना, बीज, वृक्ष, पूरा वृक्ष देता है, लेता कुछ नहीं। तो हम कौन है? आप अपने आप को समझते हो कि आप बीज रूप हो, बाप के साथी हो। जो ये समझता है उसी के अंदर देने की भावना आएगी, लेने की भावना नहीं आएगी।
कि कोई मुझे दे तो कोई मुझे दे। इस लौकिक दुनिया के धन से दूर की सोच सोचो। देना क्या है, सबसे पहले ये सोचो क्या देना है। आपके पास क्या है? क्या है आपके पास? आपके पास क्या है बताएगा कोई? शुभ भावना, शुभकामना। और हाँ, आपके पास सबसे बड़ा धन है ज्ञान का धन, जो खुद धारण करके दूसरों को कराना है। आपको जैसे वृक्ष है, उस पे फल नहीं है और सबको चिल्ला रहे आ जाओ फल ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो फिर वो आएगा बोलेगा लो फल दो, तो कहाँ से दोगे? आपके पास तो एक भी फल नहीं है, लेकिन आप चिल्ला रहे हो आ जाओ फल ले लो। क्या करना है? फल लगना माना खुद धारण करना ज्ञान को। ज्ञान धारण करना ही फल लगने की निशानी है। और जब धारणा हो जाती है ना, तब भर भर के फल आते हैं। उसके बाद आप सबको बोलो कि आओ फल लेके जाओ। तो ये हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाना है। प्रैक्टिकल करो धारणा, उस चीज को बाबा ने जो कहा बच्चे खुश रहो, उसको प्रैक्टिकल करो। बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी बन जाओ, उसको प्रैक्टिकल करो। बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान धन का दान करो, उसको प्रैक्टिकल करो। बाबा ने कहा हर कर्म बाप की याद में करो, उसको प्रैक्टिकल करो। बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बन के उड़ो, उसको प्रैक्टिकल करो। आप प्रैक्टिकल करो, उसके बाद सबको बोलो कि बेफिक्र बादशाह बनने से जो खुशी और जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। ये हुआ दान देना। मानो आपने ज्ञान का दान दे दिया, तो उसको प्रैक्टिकल करो। अच्छा, जिसको बाप पे संपूर्ण निश्चय होगा एकदम पक्का, हाँ मेरा बाबा है, तो उसको कोई भी बाप के किसी भी कार्य पे संशय नहीं आएगा। क्योंकि अगर ये सोचा कि बाबा कल्याणकारी है, कल्याणकारी बाबा कुछ भी अकल्याण नहीं कर सकता। जैसे कभी कभी सब महाभारत देखते हो ना, महाभारत देखते हो ना, या रामायण देखते हैं, कोई भी देखते हैं या देखा होगा पहले किसी ने, तो आप साक्षी बन के देखते हो क्या? है ना, साक्षी बन के देखते हो तो सब कुछ नजर आएगा, पर जब उसमें अंदर घुस के देखते हो तो आपको सारी गलतियां नजर आएंगी। अर्जुन की ये गलती है, युधिष्ठिर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया, कर्ण को ये नहीं करना चाहिए था, ये श्री कृष्ण कैसे करता है, इसको ऐसे धोखे से किसी को मरवाना नहीं चाहिए था, उसको ये नहीं करना चाहिए था, ना उसको वो नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप उस एक्टर में घुस चुके हो हैं। सब में कमियां देख ली आपने, उसको ये नहीं करना चाहिए था और उसको वो नहीं करना चाहिए था। बाप कहें कि आपको किसी की कमी देखनी नहीं चाहिए थी, आपको इस फिल्म को साक्षी होकर के देखना चाहिए था। हाँ, ये फिल्म चल रही है। साक्षी जो हो जाते हैं ना, उसको दुख नहीं होता है। साक्षी होने वाले को तकलीफ नहीं होती है, ये नहीं या वो नहीं, ना ऐसा नहीं ना वो नहीं। साक्षी भाव बस साक्षी होकर के अपना पार्ट बजाता है और वो ये सोचता है कि मैं साक्षी होकर इस फिल्म को देख रहा हूँ और मुझे इसमें से क्या सीखना है, बस मुझे ये धारण करना है। मुझे इसमें से किसका कैरेक्टर अच्छा लगा या किसने कौन सा रोल प्ले किया, मुझे सिर्फ उसको देखना है। मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ें इसमें से उठानी है। बाकी मैं क्यों डिसाइड करूं फलाना क्या कर रहा है ना वो क्या कर रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे कैसा बनना है, मुझे तैयार होना है, उसी को ही कहेंगे हाँ साक्षी भव।
क्या ऐसे साक्षी बने हैं? क्या इस ड्रामा की फिल्म को साक्षी होकर के कभी देखा है? कभी देख के देखो, इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है। आज जिसको हम मेरा कहते हैं वो आपका है ही नहीं। अगर हम जन्मों की कहानी पे जाएं, 84 जन्मों के चक्र पे जाए, वो क्या पता कहाँ था, किसका था, कौन था, आपके साथ जुड़ा है, आपने कौन सा पार्ट प्ले किया है, आप तो नहीं जानते। अगर हर बच्चा साक्षी होकर के देखेगा ना, तो उसके अपने जन्मों की कहानी भी साक्षी होकर के दिखाई देगी। बच्चों, साक्षी भाव देखो, आप देखो खुद, हर चीज से ऊपर उठ करके देखो। आप छत पे जाओ, नीचे देखो, चींटी चल रही है, आपको दिखाई भी नहीं देगी नीचे चींटी चल रही है। और चलो दिखाई भी दे दी, ये चींटी है, छोटी सी चींटी है ना। अब नीचे आओ, वही चींटी आपको काट के लाल बनाएगी। हाँ, कमाल है ना। वो छोटी सी चींटी जो आप नीचे आए तो उसने कहाँ कहाँ आपको काटा होगा। इतनी छोटी सी चींटी ने अपना काम कर दिया, इतने बड़े व्यक्ति को नचा दिया। कहने का भाव अर्थ क्या है? कोई भी परीक्षा में आप अगर लगे कि ये भारी परीक्षा है, पर वो है चींटी माफिक, आपको लग रही है बहुत भारी, तो आप ऊपर चले जाओ, ऊपर से देखो, ये परीक्षा है। हाँ, इतनी भारी भारी परीक्षा है सबके जीवन में। ये जीवन क्या है? ये जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हम गिरते भी हैं, संभलते भी हैं, चलते भी हैं, बैठ भी जाते हैं, थक भी जाते हैं, जोश भी आता है। ये यात्रा है। अपनी यात्रा को साक्षी होकर के देखो। कहीं हम इस यात्रा में टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। मानो आपको कहीं जर्नी पे जाना है और आपकी मंजिल दूसरी है, आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है। आपको रास्ते में मिले किसी को बात करने का नशा होता है, बैठ करके घंटों घंटों, अच्छा और बताओ, अच्छा और बताओ, अच्छा और बताओ। क्या किया आपने? आपने मंजिल को छोड़ दिया, अच्छा और बताओ। आप लग गए किसकी बातों में? कौन सी बातों में? व्यर्थ की बातों में। मानो आप अपनी मंजिल को भूल गए हो और वो मंजिल आपकी दूर हो गई है। आपको रास्ता तय करना है। आप कहाँ लग गए हो? सोचो तो सही, आपको जाना कहाँ है? और आप बैठ करके घंटों घंटों टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा फलानी ऐसी है, अच्छा फलाने ऐसे है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ये किया, उसने वो किया। मतलब क्या? वो तो चल रहा है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो तो कब का निकल गया आगे। और आप क्या कर रहे हो? अच्छा, अपने मन में पिक्चर बनाओ। एक बहुत बड़ी रेस की जगह है, बड़ा दौड़ी चल रही है। अब वो उनको सबको दौड़ना है। मंजिल पे पहले कौन पहुंचेगा वही विनर कहलाएगा। अब अचानक से कोई बीच में ही आपका दोस्त या कोई दोस्त बन गया, उस यात्रा में दौड़ रहे हैं, और वो उसको बोलने लगा, अच्छा देखो ये कैसे दौड़ रहा है, इसको ऐसा थोड़ी करना चाहिए, इसको चलो पीछे खींचते हैं, चलो इसको ऐसे करते हैं, चलो उसको वैसे करते हैं। आप बात करते रहो, जिसके बारे में कर रहे हैं उसने अपनी रफ्तार को कई गुना बढ़ा लिया है। आप तो बात कर रहे हो ना, आपको खींचने का समय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी पहुंच से वो बहुत आगे निकल गया। तो बच्चे, आप अपने खंड में खड़े हो जाओ सभी, और अपनी अपनी यात्रा देखो। ये जिंदगी की दौड़ है, मंजिल का आपको पता है। ये जो व्यर्थ की बातें हैं ना, ये पता है कौन करते हैं? पता है? बताओ कौन करते हैं? जिनको अपनी मंजिल का पता ही नहीं है, और जिनको यही नहीं पता है कि जाना कहाँ है, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि हमें पहुंचना कहाँ है, हाथ किस पे लगाना है। आपके सामने बाबा बैठा है, आपको दौड़ के बस आपकी वो मंजिल है कि आपको उसका हाथ कस के पकड़ना है। बस दौड़ना है, बस दौड़ना है।
आप ये नहीं सोचो कि हम किसी को खींचेंगे तो वो रुक जाएगा, ये नहीं, ऐसे नहीं सोचो। ये संकल्प आया, माया आपको ही खींचे हुए है। ये संकल्प जिसके मन में आता है, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की भावना, व्यर्थ के संकल्प आते हैं, तो ये सोचो माया ने आपके पैरों में बेड़ियां बांध रखी है और आप वहीं दौड़ रहे हो, वहीं दौड़ रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप वहीं खड़े हो, आप वहीं दौड़ रहे हो, आपके पैरों की जंजीरें बंधी हुई है। हाँ, तो बाबा क्या कहेगा? आप किसी को खींचने की तैयारी कर रहे हो ना, जबकि आप खुद ही खींचे हुए हो, खुद ही पैरों में बेड़ियां बंधी है। तो बाबा सबको क्या कहना चाहते हैं? इस व्यर्थ के संकल्पों से, जो कि आपके काम के ही नहीं है, और जो आपके काम के ही नहीं है उसको क्यों लाना? हाँ, परिवर्तन तो करना है ना। और परिवर्तन भी कोई ऐसे नहीं कि बाबा ने बोला है ना इसलिए परिवर्तन कर रहे हैं, बाबा ने बोला है ना इसलिए आ रहे हैं, बाबा ने बोला है ना इसलिए ऐसे कर रहे हैं। मतलब फिर बाबा ने बोला है तो आप तो गुलाम हो, और बाबा को गुलाम नहीं चाहिए, बाबा को तो बादशाह चाहिए, राजा चाहिए। गुलामी बाबा थोड़ी करवाने आए हैं। आपको करना है अपनी स्वयं की इच्छा से करो। बाबा बोल रहे हैं इसलिए नहीं करो। क्या कहते हैं बाबा? बाबा तो सिर्फ आपको रास्ता दे रहे हैं। बच्चे, ये जो रास्ता जा रहे हैं ना, ये बड़ा अच्छा रास्ता है, क्योंकि हम जाके आ चुके हैं। आप चलो इस रास्ते पे। पर कभी कभी कोई दूसरे रास्ते दिखा देते हैं, नहीं ये भी रास्ता सही है, ये भी रास्ता। अरे जब बाप की नहीं सुन करके दूसरों की सुनने लगते हैं तो रास्ता तो भटक जाते हैं ना। हाँ, बोलते हैं ना, जब क्रोध में होता है ना, छोटा बच्चा जब क्रोध में होता है और बाबा उसको अच्छी शिक्षाएं दे रहा होता है, तो वो जो बच्चा है ना, वो क्या बोलता है? नहीं नहीं, ये नहीं है। और जो उसको शुभ चिंतक भी नहीं है, जो उससे कुछ लेना देना भी नहीं है, वो उनको रास्ता बताएंगे, नहीं इस रास्ते पे चलो, और उस रास्ते पे चल के रोते हैं, तकलीफ में आते हैं, तकलीफ में आते हैं। पर जो बाबा ने रास्ता दिया है उस रास्ते को तो भूल गए, छोड़ दिया, तो सुख कहाँ से मिलेगा? सुख का द्वार कैसे खुलेगा? सुख का स्रोत कहाँ से आएगा? आप चल के तो देखो, आप बाबा के कदमों पे कदम रख के तो देखो। आपको सुख नहीं मिले तो छोड़ देना, और जहां सुख मिले वहां जाना। हाँ, सही है। कोई भी करे, अपने आप को परिवर्तन करे, अपने आप को बदले तो दिल से बदले। बाबा ने कहा है इसलिए नहीं बदले, ये तो गुलामी हो जाती है। यहाँ बाबा ने बोला है, बाबा ने बोला है, बाबा ने। आपको प्रेम है तो बदलो। आपको बाबा से प्यार है और आपको लगता है कि मुझे परिवर्तन होना है, मुझ में ये कमी है, तो ही चेंज करो। अगर आपको फील नहीं होता, नहीं मैं करेक्ट हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, तो आप बिल्कुल नहीं बदलो, आप वैसे ही रहो जैसे आप हो। पर अगर आपको रियलाइज हो जावे, आपको फील हो जावे, बाप की श्रीमत प्रमाण आप चलने लगो, और आपको श्रीमत मन में आ जावे कि ये बाप की श्रीमत है, तो आपको जरूर परिवर्तन करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो बाबा के लिए, उन बच्चों के लिए ये श्रीमत कतई नहीं है कि आप बदलो। ये उनके लिए है जिनको लगता है कि हाँ हमें परिवर्तन होना चाहिए, हाँ हमारे में ये कुछ कमियां हैं, हमें चेंज होना चाहिए। तो हर कोई आत्मा का अपना अपना पार्ट है, रोल है। आप मानो आप पढ़ोगे तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? आप स्कूल में पढ़ने गए हो, आपने बड़ी भारी पढ़ाई कर ली, आप कोई इंजीनियर बन गए, कोई बैरिस्टर बन गए, और आपकी बढ़िया इनकम आने लगी, तो उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा हमें होगा ना। अब अगर हम कहें कि नहीं
पढ़ना ही नहीं है। बच्चा कहे नहीं बाबा मेरे को पढ़ना नहीं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो उसका घाटा कौन खाएगा? खुद ही खाएंगे ना। इसलिए बाबा बोलते हैं बाबा किसी पे बंधन नहीं डालेगा, पढ़ाएगा, बोलेगा कि पढ़ो। आपको लगता है कि नहीं मैं होशियार हूँ, मैं समझदार हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे किसी की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई श्रीमत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि मैं एकदम रेडी हूँ और मुझे इस दुनिया में किसी शिक्षक की ज़रूरत ही नहीं है। तो बाबा क्या कहेंगे? ठीक है, आप इस अभिमान में जियो, जबकि पढ़ाई कभी बूढ़ी ही नहीं होती। आप कई जन्म भी ले लोगे ना, तब भी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। आप जन्म से पढ़ने लग जाओ, आप मृत्यु के अंतिम पन्ने तक पढ़ो, तो भी पढ़ाई पूरी नहीं होती। ये पढ़ाई है, ये शिक्षा है, ये कभी पूरी नहीं होती। मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तो देहाभिमान है। पढ़ाई के सामने बड़ी भारी दीवार है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने सब पुस्तकें पढ़ ली है। बाबा ने क्या कहा? आपने तो वही पुस्तकें पढ़ी ना जो दुनिया ने लिख कर, आपके जैसे शक्ल वाले मनुष्य ने वो पुस्तक बना करके दी। आप तो वही पढ़े हो, और क्या हो जो आपके जैसे दिखने वाले मनुष्य ने आपको पुस्तक बना करके दी है, क्या वही सच्चे है? क्या वही सत्य है? वही सत्य है? नहीं, बाबा की पढ़ाई है, बाबा की पुस्तकें तो आपने पढ़ी ही नहीं है अभी तक। अभी तक तो आपने इंसान की बनाई हुई पुस्तक पढ़ी है। भगवान की बनाई हुई पुस्तक अगर पढ़ने बैठोगे तो कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ, अंतिम सांस तक वो पुस्तक पढ़ते रहोगे, क्योंकि इंसान की बनाई हुई पुस्तक पढ़ना, उसमें आपको फायदा क्या होगा? दुनिया का ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, और इंसानों की ही नॉलेज मिलेगी ना। फलाने साइंटिस्ट ने ये किया, फलाने ने बिजली बनाई ना, फलाने ने घर बनाने की नॉलेज दी, फलाने ने वेद बन गया, यही तो नॉलेज होगी। फलाने साधु संत ने वो लिखी, उसने वो लिखी। पर जो बाप पढ़ाता है वो ऐसी पढ़ाई है ना। इस पढ़ाई से चलो लौकिक पढ़ाई से थोड़ा बहुत इनकम हुई, पर जो बाप पढ़ाता है वो इतनी भारी पढ़ाई है कि उसकी इनकम का आप थोड़ा भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी पढ़ाई में कितनी भारी कमाई है, उसकी पढ़ाई में कितना ऊंचा भाग्य समाया हुआ है। ये बाप की पढ़ाई है। करके तो देखो, सोच के तो देखो। उसको प्रैक्टिकल लेके नहीं आते हैं, फिर बोलते बाबा याद कैसे करें। आपने अगर पढ़ाई को ध्यान से सुना है तो याद आप ही आएगी। ठीक है, ओके, समझ में आया सबको? ये जो आपका ये जो धड़ है ना, ये धारण करने वाला है। आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी आंखें जो देखती है वो धारण कर लेती है। आपकी आंखें बड़ा प्यारी एक इंद्री है, जैसा आप दिखाओगे वैसा वो बन जाएगा। हाँ, जैसा आप दिखाओगे। छोटे बच्चे को बंदूक चलानी सिखा दो और दिखा दो बस बंदूक कैसे चलाती है, वो अगली बार ट्राई जरूर करेगा, है ना। कुछ भी करके दिखा दो छोटे बच्चे, वो उसको कॉपी जरूर करेगा। ये आपकी ये सबसे द्वार है, ये आपका मेन द्वार है, तो मुख है। लेकिन जो आंखों ने देखा, इन्होंने सुना, तो क्या हुआ? फिर मुख ने वो निकाला। हाँ, तो इस चीज़ को देखना है। हमें क्या देखना है? हमें बाबा को देखना है। अगर वैसे देखा तो मन से आवाज़ आएगी, इसको करके तो देखिए, इसको होता क्या है इससे। तो फिर ये शरीर, एक इतनी सी आँख, इतनी सी आँख इस पूरे शरीर को कैसे नियंत्रण में लेती है। हाँ, सोचो। आप अच्छा देखो, आप देखो, आपके मन में व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे ना। इसलिए
बाबा ने क्या कहा, बच्चे कभी कभी आँखों को आराम दो। क्या दो? आराम दो। बढ़िया आंखें बंद करके 1 घंटा आधा घंटा बैठ जाओ, कुछ भी मत देखो, अच्छा ना बुरा ना कुछ भी मत देखो। पर ऐसा नहीं आंखें बंद करके सो जाओ, ये वाला नहीं यार, वो सोने का समय दूसरा होता है। पर आंखें बंद करके बैठो, बाप को याद करो, एकदम पावरफुल याद हो। और जब आंखें खोलोगे ना तो आपको लगेगा ये संसार ऐसे नया नया कैसे हो गया। जैसे कि बच्चा अभी पैदा हुआ है और अभी उसने आंखें खोली है और अभी संसार को देख रहा है, ऐसी फीलिंग आपके अंदर आएगी। हाँ, करके देखो। जैसे आप रोज रात को सो जाते हो और जब सुबह देखते हो तो क्या देखते हो? सोचो, वो एक निंद्रा है जो शरीर को ताकत देती है। ये आत्मा की निंद्रा देखना, करके देखो। 1 घंटे तक कुछ नहीं, कोई शोर नहीं, शोर भी कर रहे तो भी आंखें बंद रहे, कोई टेलीफोन की घंटी नहीं, किसी की आवाज़ नहीं, एकांत में। कोई सुनाई भी दे तो भी एकाग्र हो जाओ, आंखें बंद करके 1 घंटा बड़े प्यार से बाप को याद करो और सोचो इन आँखों में वो ऐसी रोशनी दे रहा है, ऐसी शक्ति दे रहा है कि मेरी आँखों में एकदम पावरफुल ऊर्जा आ गई है। और उसके बाद आप देखो आँखें खोल के, आपको देखो उस समय का नज़ारा देखो, जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। हाँ, कि गांधारी ने अपनी आंखें बंद कर ली वर्षों तक और अपनी आंखें बंद करके रखी और उसकी नेत्रों में ऐसी ऊर्जा आ गई, ऐसी ऊर्जा आ गई, ऐसी शक्ति आ गई कि अपने बेटे को वो इतना शक्तिशाली बनाने के लिए, पत्थर का बनाने के लिए उसने अपनी आंखें खोली। जिस पर उसकी दृष्टि पड़ी वो उसका शरीर एकदम पावरफुल ताकतवर बन गया। हाँ, ये जो आंखें है आपका मेन द्वार है। कभी बाप को याद करते करते आंखें बंद कर ली, बड़ा प्यार से बाप को याद किया, क्या सुकून मिल रहा है, क्या शक्ति मिल रही है। फिर आप देखो, उसी फोटो को देखो जिसके सामने बैठे हो और उसमें आपकी आंखों की ऊर्जा इतनी समाहित हो जाएगी, इतनी समाहित हो जाएगी कि उस द्वार पे या उस स्थान पर कोई और भी आएगा ना तो क्या होगा, उसको भी उस शक्ति की अनुभूति होगी। वो भावना, वो शक्ति उस एक चित्र में इतनी पावरफुल चली जाएगी कि वहाँ पे आने वाला हर कोई व्यक्ति उसका अनुभव लेगा, उसका सुख लेगा। आपकी जो आँखों में वो पावर है, वो शक्ति है जो आप भी नहीं जानते, उसकी ताकत क्या है वो आप भी नहीं जानते। करके तो देखो। बाबा तो बोलते हैं कि आप करके देखो, फायदा नहीं मिले तो छोड़ दो। एक डॉक्टर बोलता है आप दवाई खा के तो देखो, आराम नहीं मिले तो डॉक्टर चेंज कर लेना, क्या जाता है। तो बाबा भी यही बोलते हैं। और फिर आपकी वाणी, जैसे आपकी आंखें बंद हो जाएगी तो आपकी वाणी भी बंद हो जाएगी और आपके कान भी बंद हो जाएंगे। ये बंद हो गया तो धीरे 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 आपके मन के तूफान भी बंद हो जाएंगे। और जैसे मन के तूफान बंद हो जाएंगे तो एकदम साइलेंट हो जाएगा, पूरा साइलेंट। उसके बाद और साइलेंट जगह पर बाबा ऐसी ऊर्जा क्रिएट करता है, ऐसी ऊर्जा क्रिएट करता है कि जब वो ऊर्जा आ जाती है तो आपके पूरे शरीर से बाहर आती है, आपके कानों से, आपकी आँखों से, आपकी वाणी से वो शक्ति इतनी भर जाती है। पर उसके लिए भी आपको एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको एकांत में बैठना जरूरी है। उसके लिए बाप को बड़े प्रेम से याद करना भी जरूरी है। जितने सन्यासी साधु थे उनको पता भी नहीं था भगवान कौन है, मालूम है। जंगलों में जाकर के तपस्या करते बैठते थे घंटों, उनको पता भी नहीं भगवान कौन है।
उनको अपने आप का पता है, आत्मा का साक्षात्कार हुआ पर परमात्मा का नहीं हुआ। लेकिन उन्हें जाके क्या किया, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को बंद कर दिया, शांत कर दिया। तो क्या हुआ फिर, क्या हुआ, उनकी नेत्रों में, उनकी आंखों में, उनकी वाणी में कैसी ऊर्जा इकट्ठी हो गई। ऐसे लगता है कोई जनरेटर एकदम चालू है और बहुत पावरफुल बिजली खींच रहा है, दे रहा है। ये ध्यान या ये बाप की याद, और जबकि आपको पता है कि बाबा कौन है, बाबा से शक्तियाँ क्या मिलती है। बच्चों आप करके देखो, करके देखोगे तभी उसका सुख ले पाओगे। नहीं करोगे तो बस हम बैठे बाबा की याद में, फलाने की शिकायत करने लगे, उसने ये किया ना, उसने वो किया ना, उसने सब अपने दुख रोने लग गए, तो सुख कहाँ से मिलेगा, प्रेम की ऊर्जा कहाँ से आएगी। आप अपने आप में उलझे रहोगे तो आप बाबा से शक्तियाँ कैसे ले पाओगे। क्यों हम देखें किसने क्या किया, चलो जिसने जो किया वो किया, अब आपका करने का समय है, तो आप क्या कर रहे हैं। हाँ, इसलिए बाबा बोलते हैं बच्चों अपने आप को देखो, अपने आप को तैयार करो। दूसरों का श्रृंगार करने बैठेंगे तो दूसरों को तो तैयार कर देंगे, लेकिन खुद को नहीं तैयार कर पाएंगे। क्यों दूसरों को देखना है, ये वाइब्रेशन ही क्यों बनाए हैं। वाइब्रेशन का मालूम है ना, अगर किसी के मन में व्यर्थ संकल्प आया तो वातावरण खराब हो जाता है, पता है इस बात का। पर बच्चे सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप प्रैक्टिकल करके देखो कैसे। 10 बच्चे बैठो, 10 में से 5 बच्चों को नींद आ रही है तो 5 लुढ़कना अपने आप शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। हाँ, देखना आप, वो बता रहे हैं। नींद का वाइब्रेशन जाता है ना, एक दूसरे की तरफ घूमता है ना, कैसे घूमता है। नींद की जो ऊर्जा है, कभी भी देखना नींद की ऊर्जा सब में से घूमेगी। ये वाइब्रेशन है, ये ऊर्जा है। उसको देखेंगे तो मुझे भी उबासी लेते हैं, उबासी ली किसी ने तो उसको देख करके तुरंत वाइब्रेशन चला जाएगा, तुम हा करके मुंह खोलने लगे। हाँ, वाइब्रेशन था ना, आपने सिर्फ देखा आंखों से। अगर आप आंखें बंद कर लेते तो उबासी आपको आती ही नहीं। कहने का भाव अर्थ कि आपने देखा और आप वही कर रहे हो जो आपने देखा। हाँ, आपने देखा फलाना ऐसे ही रहता है, सोया मस्त, ये क्या करता है, तो धीरे 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 आप भी वैसे ही बन जाओगे। क्यों बन जाओगे, क्योंकि आपके अंदर शक्ति नहीं है, आप कमजोर है, तो आप कमजोर के जैसा बनोगे। आप ताकतवर होते तो उस कमजोर को अपने जैसा बनाते। आप ताकतवर नहीं है तो आप कमजोर के जैसा बन जाते हो। इसको बोलते हैं जैसा संग वैसा रंग। अगर आत्मा ताकतवर है, चाहे वो कैसे भी संग में रहे, कैसे भी संग में रहे, तो वो अपने आप को ताकतवर बना देती है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, ताकि हमारे संग से दूसरे परिवर्तन हो। बदलना है अपने आप को। आप बोलते हो अच्छे वाइब्रेशन की ऊर्जा नहीं फैलती या बुरे वाइब्रेशन की ऊर्जा नहीं फैलती। अरे तो ऐसी ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा है कि आप, अच्छा जैसे जब मैया यहाँ से चली जाती है, अभी सोचना, जब मैया आपके बीच में से चली जाती है तो यहाँ का माहौल कैसा होता है, आप सब बताएंगे। ऊर्जा की ताकत हम बताएं अभी आपको। जब मैया यहाँ से चली जाती है तो कैसा लगता है। जिनको प्रेम है, जिनको सच्चा प्रेम है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ का वायुमंडल सब बदल जाता है, सब चेंज हो जाता है, सब सोचते हैं अपने अपने तरीके से। इसलिए यहाँ जैसे ही जगदम्बा ने पैर रखा तो सब अपनी अपनी लाइन पे, सब अपने अपने स्थान पे सब आ जाते हैं कि अभी दौड़ना है। और जगदम्बा के साथ कौन कौन है, सोचो कौन कौन है जगदम्बा के साथ में। हाँ, कितनी शक्तियाँ हैं। स्वयं बाप निराकार परमात्मा जगदम्बा के साथ में है। हाँ, हम खुद सब, क्योंकि हम तो बच्चे हैं ना। हम अपनी माँ का बड़ा वफादार पुत्र हूँ,
बिल्कुल 1% भी नहीं, आगे से या पीछे से, ना माँ की बुराई सुनना है ना माँ की बुराई करना है। माँ बाप का एकदम आज्ञाकारी और वफादार पुत्र हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे पता है मेरी माँ कैसी है, मुझे पता है मेरी माँ का क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है, क्या है। कुछ नहीं देखना है कि वो क्या करती है, क्योंकि वो जो कर रही है मेरे बाप के कहने पे कर रही है। मेरा पिता उसको सब डायरेक्शन दे रहा है। तो मैं बुद्धू अनाथ अगर मैं अपने माँ बाप पे शक करूं तो मैं अपने आप को अनाथ कहूँगा और अपने आप को बुद्धू कहूँगा, अपने आप को नालायक कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा माँ बाप कौन है। मुझे मालूम है सृष्टि का बीज मेरा माँ बाप है, सृष्टि का संचालक मेरा माँ बाप है। तो अगर मैंने कभी कुछ किया, मैंने कभी अपनी माँ बाप पे को भी रत्ती मात्र शक किया, तो मैं अपने आप को नालायक कहूँगा, मैं अपने आप को बुद्धू कहूँगा। तो इसलिए मुझे मेरे माँ बाप की वफादारी का पता है, मैं अपने माँ बाप के प्रति कितना वफादार हो, कितना आज्ञाकारी हो। भले भले हमें अपने माँ बाप की तरफ खड़ा होने वाले अगर कोई सामने मेरे को कहे कि आप नालायक हो और आपको अकल नहीं, आप बुद्धू हो, तो हमें वो सुनना मंजूर है, वो हम करेगा, वो सुनेगा। हम गाली भी सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अभ्यास है। क्योंकि वर्तमान समय में हम जानते हैं कि हम अपनी माँ के गर्भ से आने वाले हैं और ये हमारी माँ है। हम जानते हैं हमारा पिता कौन है, हमें उसके प्रति कितना वफादार रहना है, कितना आज्ञाकारी रहना है। एक सच्चा पुत्र वही कहलाता है जो अपने माँ बाप का वफादार और आज्ञाकारी हो। अब आप कहोगे कि क्या लौकिक माँ बाप का? अगर लौकिक माँ बाप लाइन गलत है, उनको ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान में है, तो बाबा क्या कहेंगे? तो आप अलौकिक माँ बाप के पुत्र हो, तो आप अलौकिक माँ बाप ही आपके सगे माँ बाप कहेंगे। वो तो सगे है ही, शरीर को तो सब लगे होते हैं। शरीर के माँ बाप क्या हुए? लगे हैं, वो सगे नहीं है, वो कभी सगे हो भी नहीं सकते। शरीर के माँ बाप कभी सगे नहीं हो सकते। अगर सगे होते तो हमें छोड़ के नहीं जाते, सगे होते तो उनकी देह त्याग नहीं होती। हमारा सगा माँ बाप तो एक परम पिता परमात्मा है, हम ये कहेंगे। वही सगा माँ बाप है जो कभी छोड़ के नहीं जाता। आप सगा किसको कहेंगे? नहीं नहीं, ये मेरा सगा बेटा है, ये मेरी सगी पत्नी है, मेरा सगा पति है, मेरा सगा भाई बहन है। हाँ, ऐसा सगा कैसे हो सकता है क्या? कोई किसी का सगा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक सगा है तो वो सगा माँ बाप है। क्योंकि जो सगा मतलब जो पूरी तरह से चिपका हुआ होता है, एक, वो कभी अलग नहीं होता, वो कभी छोड़ के नहीं जाता। और बाप सोचो, उस समय से अपना कारोबार चला रहे हैं, कब से आपसे मना रहे हैं, बच्चों चलो चलने का समय आ गया है, आ जाओ आ जाओ, चलने का समय आ गया है। अगर सगा नहीं होता ना, तो उसी समय पार्ट क्लोज करके चिट्ठी फाइल बंद करके चला गया होता। पर आज तक भी रुका है, जगह परिवर्तन किया, शरीर बदला, स्थान बदला, सब बदला, पर आप बच्चों को नहीं छोड़ा। बाप ने बच्चों को कभी नहीं छोड़ा। कहा मैं अपना पार्ट पूरा करके ही जाऊंगा, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। मैंने वादा किया है कि मैं आपको स्वर्ग की चाबी दे के ही जाऊंगा। ये बाप का वायदा है। इसको बोलते हैं सगा पिता या सगी माँ या सगा पुत्र, जो वायदा निभाए, जो छोड़ के नहीं जाए। हाँ? अभी ये बच्चे, आप ये सोचो कि आपको क्या करना है। बाप ने सिर्फ रास्ता दिखाया है, और चलना नहीं चलना वो आपके ऊपर है। चलेंगे फायदे में रहेंगे, नहीं चलेंगे तो घाटे में रहेंगे, बस इतना ही कहेंगे। बाकी करना है तो दिल से करना, मुख से, वाणी से, दिखावे से बाप को कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि बाबा ना दिल पे फिदा होता है, वाणी पे फिदा नहीं होता, शरीर पे फिदा नहीं होता। बाबा तो बिना देखे वाले दिल पे फिदा होता है। आपकी भावनाओं का प्यासा है, आपकी भावनाओं का भूखा है। बाकी बाबा से आपका धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। ये जो पत्ता है ना, ये तो सब मिट्टी में जल के राख हो जाएगा। जला के देखो नोट को, राख ना हो जाए तो बताना, तब कहेंगे कि आपका सगा नोट है। कभी किसी का सगा नोट हुआ है क्या?
हुआ है क्या? हाँ, हुआ है? नहीं होता। किसी का कोई सगा नोट नहीं होता। ये आपका शरीर ही सगा नहीं है, दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। है क्या आत्मा का सगा? नहीं है। एक समय पर ये भी ढल जाता है, ये भी उतर जाता है, और ये भी हमें छोड़ के निकल लेता है। हम तो अकेली आत्मा है, और मैं सगी हूँ तो अपने पिता की हूँ, और वो मेरा सगा पिता है। आपको मालूम है इस दुनिया में, लौकिक में, चाहे भाई कितना भी खूंखार क्यों ना हो, कितना भी खूंखार क्यों ना हो, लौकिक दुनिया में क्या बोलते हैं? चाहे कैसा भी है, मेरा भाई है। चाहे कितना भी खूंखार है, मेरा पति है। चाहे कुछ भी है, मेरा, वो देखो कैसे मोह की रग जुड़ जाती है। चाहे वो कितना भी नरक में क्यों नहीं लेके जा रहा हो, फिर भी क्या कहेंगे? फिर भी क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, जैसा भी है मेरा है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा भाई है। ऐसे ना, उसको कोई छुड़ाने भी आएगा ना उस नरक से, तो भी क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आप हमारे बीच में नहीं बोलो, क्योंकि जैसा भी है ये मेरा है। ऐसे बोलते हैं। ये बुद्धों की निशानी है, ये बुद्धों की निशानी, और मूर्खों की दुनिया है सब। क्यों? आपको कोई नरक से, दलदल से निकाल रहा है, और आप क्या कहो? नहीं नहीं, जैसा भी है मेरा सगा है। इसको क्या कहेंगे? मूर्खों की दुनिया कहेंगे। हाँ, अरे कोई आपको दलदल से खींच रहा है, निकल जाओ बाहर, निकल जाओ बाहर। और आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वापिस उसी में गोते खा रहा है। रोते भी हैं, चिल्लाते भी है, बचाओ बचाओ। और बचाने के लिए कोई जाता है तो, बचाने के लिए कोई जाता है तो ना ना, नहीं आएंगे। ऐसी ऐसी ये दुनिया है। मतलब आपको मार खाने में, आपको रोने में, आपको दुख में, आपको पीड़ा में मजा आने लगा है। आपका रस वही बन गया है। अभी आप उसके आदी हो चुके हैं। आपको उसके बिना सुख ही नहीं मिलेगा। आपका दुख में ही आपको सुख मिल रहा है। आपको पीड़ा हो रही है, पर आपको सुख की अनुभूति दे रहा है। आप चिल्ला चिल्ला के रो रहे हो, पर आपको मजा आ रहा है रोने में। आप उससे छूटना ही नहीं चाह रहे हैं, आप उससे बाहर ही नहीं जाना चाहते। क्यों? आपको दर्द दे रहा है, पर आपको उस दर्द में भी मजा आ रहा है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मूर्खों की दुनिया। सबको दुख बताते फिरते हैं, मेरा ये दुख है, मेरा ये दुख है, मेरा ये दुख है, पर मजा ले रहे हैं उसमें। मेरा दुख है, सबको बता बता करके भी खुशी मिलती है, गायन कर करके भी उनको संतुष्टि मिलती है। हाँ, किसी को बता दिया तो सुख मिल गया। आपको कोई कहे नहीं निकलो बाहर, आपको क्यों उसमें पड़े हो, ये दलदल है, आप बाहर हो, बाबा को याद करो, आप अपने आप का भाग्य बनाओ। नहीं, वो भी नहीं करना है, क्योंकि मैं इतनी बंधन में हूँ कि मैं वो निकल ही नहीं सकती। मतलब आपने अपने मन से सारा कारागृह बनाया है, जेल बनाई है, और उस जेल में आप खुद बंद हो गए हो। उसकी ताला लगा करके चाबी पॉकेट में डाल के रखी है, चाबी भी आपके पास है। जेल में आप हो, ताला भी खोल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर नहीं करना, क्योंकि मुझे उसमें मजा आ रहा है, मुझे उसमें बहुत खुशी मिल रही है, वही मेरा दुख ही मेरा सुख बन गया है। कैसे जेल में रहते 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 क्या हो जाता है? हाँ, आदत हो जाती है सबको। मैं जेल में हूँ, मैं जेल में हूँ, हे भगवान मेरे को छुड़ाओ, मैं जेल में हूँ। जब ताला खुलता है तो जाने की इच्छा ही नहीं होती। अरे ताला खुला है, भागो ना, निकलते क्यों नहीं हो? हैं? बाहर जाते हैं, देखते हैं, नहीं नहीं नहीं, इतना सुख कहाँ से, इतनी आज़ादी कौन दे सकता है? भला मैं जेल में ही सही था। है, जेल ही पसंद आने लगती है। आजाद होना सीखो, उड़ो, पंख मिले हैं, उड़ना सीखो, स्वतंत्र बनो। जेल में ही रोते रहेंगे, अपनी कमी कमजोरियों के साथ ही लड़ते रहेंगे, झेलते रहेंगे और रोते रहेंगे, ऐसा नहीं है। पंछी बनो, उड़ो गगन में, देखो कितना सुख है। हाँ, हम अपनी ही कमी कमजोरियों के साथ में हम बस उसी में घूमते रहेंगे।
बाबा ने तो ताला खोल दिया है, तो क्या करना चाहिए? फायदा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? या अभी भी जेल में मस्त मजा आ रहा है, इसमें दुबक के बैठे रहेंगे? इसलिए बच्चों देखो, ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अटेंशन दो, देखो और डर से मुक्त बनो, भय से मुक्त बनो। किस चीज़ का डर है? मरने का डर है? मैं तो आत्मा हूँ। हाँ, और ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये ठगी अपने साथ नहीं करनी है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं थोड़ी मरूंगी, ये ठगी है, ये ठगी नहीं करनी है। इसको समझना है, इसको समझना है, इसको फील करना है। फील करोगे तो डर से मुक्त बनोगे, डर से मुक्त बनोगे। सोचो, हमें सबसे बड़ी बात मरने का डर हो जाता है, किसी से बिछड़ने का डर हो जाता है। ये डर से मुक्त बनो। क्या आज कल जैसा होगा? जो आज है वो कल जैसा होगा? ये आज जो है वो कल परिवर्तन हो जाएगा। सबके लिए थोड़ी कि कल सब देखेंगे। आज है तो कल दूसरा है, कल समय, जैसे कि आज कलयुग है या आज संगम युग है आप बच्चों के लिए, तो कल क्या आएगा? कल क्या आएगा? स्वर्ग आएगा, सत्युग आएगा। आप 10 साल बाद की बात का प्लान बना रहे हो, विचार बना रहे हो, जबकि 10 साल के बाद क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। कल क्या होने वाला है इसको भी कोई नहीं जानता। आपकी प्लानिंग कैसे की कैसी रह जाएगी? सोचो, आपने प्लानिंग बनाई है 10 साल वाली, तो 10 साल वाली क्या होने वाला है? 10 साल में क्या होने वाला है किसी के पास आगे का डेटा है? नहीं होगा ना। जो कैलेंडर बनाते हैं ना, 10 साल का कैलेंडर, अगले साल का कैलेंडर, हो सकता है कि वो अगला कैलेंडर ही ना बना पाए। अगला कैलेंडर नहीं, अगले साल नहीं देख पाए। तो बस आपको देखना है कि मुझे आज उसका सुख लेना है, कि आज मुझे बाबा से बड़ा प्यार से बात करनी है, आज मुझे बाबा से पूरी शक्तियाँ भरनी है, बस आज करना है, कल छोड़ दो। कल जब आएगा कल करना, फिर अगला कल जब आएगा फिर कल करना। यार ये मत सोचो कि कल मैंने क्या किया, मेरे से ये भूल हो गई, मेरे से ये हो गया। अब छोड़ दो उसको भी। कल क्या हुआ था आपके साथ और कल क्या किया था आपने, उसको भी छोड़ दो, क्योंकि वो आपके आज को खराब करेगा और आपका आज आपके कल को खराब करेगा। ये तीनों दिन खराब होते हैं। आज जो है ना, एक व्यक्ति रोज 3 दिन जीता है, पता है आपको? एक व्यक्ति रोज 3 दिन जीता है। कौन से 3 दिन बताएंगे? हाँ। कल, आज और कल, ये 3 दिन ही जीता है एक व्यक्ति। सोचो, हर दिन उसके पास 3 दिन होते हैं, मतलब 3 जगह जी रहा है। अब तीनों को समाहित कर दो सिर्फ आज में, कल भी छोड़ दो और वो कल भी छोड़ दो, ये कल भी छोड़ दो और वो कल भी छोड़ दो। आज देखो तो आपकी ऊर्जा कितनी इकट्ठी हो गई। विचार करो, आपने कल की भी फिक्र छोड़ दी और उस कल की भी फिक्र छोड़ दी। आज आपके पास कितनी ऊर्जा है। आज आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। आज आपसे शक्तिशाली इस संसार में कोई भी नहीं है। आज आप बहुत बड़े महात्मा हो। आज आप सर्वशक्तिवान की संतान हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बस आज हो, कल नहीं थे, ना कल होंगे। कब हो? आज हो। आप जैसा महान पुरुष या महान स्त्री इस संसार में कोई नहीं है। आज कोई नहीं है। आज आप इकलौते हो, क्योंकि आप आज हो, आप आज में हो। आपने दोनों कल की, और आपको पता है दुखी क्यों हैं? क्योंकि आज की ऊर्जा हमने 2 भागों में बांट दी है। मालूम है? आज की जो ऊर्जा है वो आपने 2 भागों में बांट दी, एक कल में और एक कल में। हाँ,
2 भाग हो गए। अब वो 2 भागों में ऊर्जा चली गई, उसकी क्या शक्ति रहेगी भला? उसमें क्या ताकत रहेगी? कुछ ताकत है? कोई ताकत नहीं है। अब आप उन दोनों कलों की ऊर्जा को आज इकट्ठा कर दो। सच कहें तो आप आज ही महान बन जाएंगे, आप आज ही संपूर्ण बन जाएंगे, आज ही देवता बन जाएंगे। आपको कल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आज ही आप पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। जीना है आज में जियो, अभी जियो, अभी नाचो, अभी खुशी मनाओ, अभी झूमो, अभी रस लो, अभी बाबा के प्यार में डूब जाओ, अभी अपने जीवन को जियो, आज जियो। शाम को भी नहीं जीना है, अभी खुशी में नाचना है। क्यों इंतजार करें कि कल मुझे सुख होगा? हो सकता है कि कल आपके ऊपर बहुत बड़ा भारी दुख का पहाड़ आ जाए, क्योंकि कल है ही नहीं। वो सबसे बड़ा दुख का पहाड़ ही है जो कल है ही नहीं है। कल भी आज बनने वाला है। बच्चे, आप देखो तो अपने आप को, आपकी ऊर्जा कितनी है। मैं कमजोर हूं, नहीं, आप बहुत ताकतवर हो। आपके जैसा ताकतवर कोई नहीं है। आप कमजोर कब हो? क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को बांट दिया है। और कल और आज में भी ऐसे स्त्री या पुरुष को, ऐसे व्यक्तियों को बांटा है। आपने किस किस को बांटा है? सोचो, आप कितने सारे रिश्तेदारों को अपनी ऊर्जा बांटते हो, कितने सारे भाई बहनों को अपनी ऊर्जा बांटते हो। किसी के बारे में व्यर्थ बोलना, आपने अपनी पूरी ऊर्जा उसको दान में दे दी। किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, आपने उसकी ऊर्जा, अपनी ऊर्जा उसको दान में दे दी। आपने उसकी अपनी ऊर्जा को क्षीण कर दिया, खत्म कर दिया, आप उसको दे रहे हो। आप लगातार उसको ऊर्जा दे रहे हो, ताकतवर बनता जा रहे हो, ताकतवर बनता जा रहे हो, और आप कमजोर बनते जा रहे हो। आप एकदम जीरो बनते जा रहे हो। वो हीरो बनता जा रहा है, वो हीरो बनता जा रहे हो, और आप जीरो बनते जा रहे हो। ये आप अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहे हो। किसी के बारे में व्यर्थ बोलना, क्योंकि आप उसके बारे में बोल रहे हो जो सुन नहीं रहा है, तो उसके पास वो जो ऊर्जा जाएगी वो पॉजिटिव होके जाएगी, वो नेगेटिव होके नहीं जाएगी। तो आप अपनी ऊर्जा को खराब कर रहे हो, अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हो। इकट्ठी करो। और आप सोचो, आप कमजोर बन जाते हो जैसे जैसे आप किसी के बारे में व्यर्थ बोलते हो। कभी भी सोच लेना और अपने आप को आज के बाद देखना, आपने 2 घंटा बैठ के किसी के बारे में परचिंतन किया। अब 2 घंटे के बाद आप अपनी मानसिक स्थिति को देखो। आपके जैसा कमजोर स्त्री या पुरुष कोई भी नहीं होगा। एकदम मरे हुए, मुरझाए हुए फूल, जिसमें जैसे वर्षों से पानी ही नहीं गया हो, जैसे एकदम ऐसे रोते बिलखते तड़पते। आपने अपनी ऊर्जा कैसे किसको दे दी? हाँ, फिर वो शक्ति नहीं रहेगी आप में। फिर उस शक्ति को इकट्ठा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों आप अपनी ऊर्जा को देते हो? आपके काम की, अगर वो आपके पास रहेगी ना, आप जैसा महान कोई नहीं बन सकता, आप जैसा महात्मा कोई नहीं बन सकता, आप जैसी शक्तिशाली स्त्री कोई नहीं बन सकती। आप सभी आदि शक्तियां हो, आप कोई नहीं बन सकता आपके जैसा। अगर आपने अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया तो आपके जैसा महान पुरुष इस संसार में कोई पैदा नहीं हो सकता। कब? जब आप आज में ही जियोगे। आज में, सिर्फ आज में। आज बाप आपको यही कहेंगे, बच्चों भूल जाओ सब, कल क्या हुआ, और भूल जाओ वो कि कल क्या होगा। सब कुछ भूल जाओ। क्या हुआ था वो भी भूल जाओ, क्या होगा वो भी भूल जाओ। बस आज मुझे बाबा के प्रेम का रस चखना है। आज मुझे बाबा
से प्यार करना है, आज मुझे बाबा के जैसा बनना है, आज मुझे उससे इतनी बातें करनी है, आज मुझे उससे इतनी शक्ति लेनी है, आज मुझे उनसे इतनी ऊर्जा इकट्ठी करनी है कि मेरे जैसा महान कोई नहीं बन सके। आज मुझे वो करना है। आज मुझे एक एक कदम में उसकी याद में रहना है। आज मुझे एक एक कर्म में उसकी याद सतानी चाहिए। आज मुझे कर्म करना है, आज मुझे जीना है, आज मुझे खुश होना है, आज ही मुझे मरना है और आज ही मुझे जीना है। आज ही है मेरे पास जो है, आज का खजाना मेरे पास सबसे बड़ा खजाना है। आज ही मुझे जीना है, आज ही मुझे महान बनना है। जो कार्य मैंने पेंडिंग छोड़े थे कल पर, जो मैंने सोचा था कि मैं उसको कल करूँगा, मुझे उसको आज ही ख़त्म करना है। आज ही मुझे सारे कार्य संपन्न करने हैं, आज ही मुझे करना है। जो कर सकते हो आज करो। हर दिन में यही सोचना है, मुझे आज करना है। कोई आपको कुछ बोले, आप बोलो नहीं कल करूँगा। नहीं, कल नहीं करोगे, आप आज ही करोगे, आज ही करोगे, अभी करोगे, कल नहीं करोगे। और सच कहें तो कल किसी के पास नहीं है, और जो आपके पास है ही नहीं आप उसकी चिंता कर रहे हो, और जो आपके पास है नहीं उसकी भी फिक्र कर रहे हो। न कल आपके पास था, न आने वाला कल आपके पास कभी होगा, और जो आज है वो आपको भूल रहे हो। है आपके बीता हुआ कल आपकी झोली में है क्या? दिखाओ जरा। है किसी के पास जो कल चला गया? जो कल चला गया वो है आपके पास? है क्या? नहीं है। अच्छा, आने वाला कल है क्या आपके पास में? दिखाओ कहाँ, उसका दर्शन हमें भी कराओ, हम भी उसके दर्शन कर ले कि कल देखा हो किसी ने। है क्या किसी के पास? है क्या? है? नहीं है, नहीं है। आज है, अभी है। बस अपने जीवन का एक ही परिवर्तन करना है, एक ही परिवर्तन। याद रखना, आज मैं कुछ भी गलत करूँगा और मेरा मन खाएगा, मेरा तकलीफ़ होगी, तो उसका हिसाब किताब आप ही के पास बनेगा। कल आपको क्या मिलेगा वो मत सोचो। आज के आधार पे ही सब चलता है और कल चलता है। ठीक है? ओके, समझ में आया? आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? आवाज नहीं आया? आया। ठीक है, और सब ओके? खुश हो? खुश हो? आज का दिन याद रहेगा ना? आज का दिन याद रहेगा? पक्का? पक्का? आज का दिन याद रखना। हाँ, फिर आज का दिन याद रखना, फिर आज का दिन याद रखना है। बस ठीक है बच्चों, हमेशा खुश रहो, खुशी मनाओ, नाचो, भूल जाओ कल क्या है और कल क्या होगा। ये चोपड़ा, ये डायरी पेन लेकर के कल पे भी काटा मारो और कल पे भी काटा मारो, दोनों कलों पे काटा मार दो, कुछ नहीं। आज पे यस का निशान लगाओ, ग्रीन निशान। ग्रीन मतलब खुशी की। जैसे ग्रीन को देख करके क्या मिलता है? आप निशान यस का भी ग्रीन होता है ना, और कांटे का रेड होता है। यस का है ना, जहाँ लिखा यहाँ खतरा है तो वहाँ लाल अक्षरों से लिखा जाएगा। हाँ, लाल अक्षरों से। जैसे खून को निकालोगे तो कैसा रहता है? हाँ, बिजली के भारी वोल्टेज पे लिखा होगा यहाँ बहुत खतरा है, लाल अक्षरों में। क्यों? क्योंकि आपका पूरा लाल सब चूस जाएगा खून। कोई लाल नहीं बचेगा आपके अंग पे, हैं? और ग्रीन जीवन दान करता है। जो ग्रीनरी होती है वो इस जीवन को देता है। जैसे कि प्रकृति, ये शरीर को, प्रकृति के 5 तत्व, वृक्ष, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें, ये हरियाली है तो यस करता है, ग्रीन का निशान। इसका मतलब ये जीवन है। यस, जीवन है।
लाल कट है, नहीं है। तो ये ग्रीन। तो आप आज में क्या करोगे? आज में क्या करोगे? वोट किस पे डालोगे आज? वोट किस पे डालोगे? आज पे ग्रीन बटन दबाना है और आज को जिताना है। ठीक है, समझ में आया? ग्रीन बटन दबाना है और आज को जिताना है ना। लाल बटन दबाने से तो क्या हो जाएंगे? जैसे कि जब गुस्सा आता है तो लाल मुखड़ा हो जाता है। तो खतरे की निशानी है ना, लाल तो खतरे की निशानी है। ऐसे जैसे गुस्सा आया तो क्या हुआ? मुखड़ा देखो कैसे हो जाता है, एकदम लाल लाल, गाल में सारा खून यहाँ बह, है ना। इन दोनों गालों में क्या आ जाता है? पूरा जो खून है ना, एकदम पूरा ब्लड सर्कुलेशन तेजी से दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है और सारा ब्लड पूरे फेस में आ जाता है, पूरे फेस में। तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और जिसके चेहरे पे आप देखो, ग्रीनरी को देखो, इसी बेल को देखते, जबकि आर्टिफिशियल है, इसको देख करके कितना सुकून मिलता है, सुख मिलता है। तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, तो बंद हो जाता है। और देखो सिस्टम, प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल ग्रीन दबाएंगे तो पानी बहेगा, हाँ, और लाल दबा देंगे तो बंद हो जाएगा। ये भी देखो, ये देखो ग्रीन और रेड का सिंबल समझो। ग्रीन इस सृष्टि पे प्रकृति देने वाला है, और रेड क्या है? रेड क्या है? खतरा है ना, खतरे की घंटी है, बहुत भारी वोल्टेज है रेड। तो ये मत सोचना है कि रंगों की बात कर रहे हैं, अभी आप ये भी ध्यान रख लेना। कहीं तो सोचे ना, नहीं लाल है ना, लाल बड़ा खतरे की घंटी है ना। जैसे कि शादी होती है किसी की तो क्या पहनते हैं? लाल कपड़े पहनते हैं। है ना, शादी होती है तो लाल कपड़े पहनते हैं ना। तो वो क्या है? वो लाल भी क्या है? वो भी खतरे की घंटी। वो भी क्या है? इस कलयुग की दुनिया में, हाँ, सतयुग में कोई लाल सिंबल नहीं होता है कि भाई हाँ लाल कपड़े पहन के शादी की जाती है, पर सतयुग में ये सब चीजें नहीं होती हैं। पर कलयुग में डेंजर, लाल माना समझ लेना, जो लाल के साथ है तो पूरा जीवन लाल लाल ही बनेगा। ये सब जीवन है। देखो शादी भी कमाल की बात है, बता रहा है वो रंग भी कि ये लाल है, बच के रहना। हाँ हाँ, सोच लो, मतलब बता रहे हैं कि लाल लहंगा पहन करके मंडप में बैठे हैं ना तो पूरा जीवन लाली से भरेगा अभी। तो ये जो लाल है ना, ये लाल बड़ी क्या कहेंगे। अच्छा, अब ये भी मत सोचना कि बाबा माताओं और कन्याओं के लिए ऐसे बोलते हैं कि भाई हाँ लाल खतरे की घंटी है। लाल तो आप ही ने चुना है ना। ऐसा नहीं है कि वाइट पहन के शादी होगी तो उनके जीवन में सुख शांति होगी। कल को हम नहीं लाल से खतरा होता है ना, अब परिवर्तन किया जाएगा, है ना, अब सफेद पहना जाएगा। क्रिश्चियन लोग सफेद पहनते हैं। हाँ, तो कौन सा जीवन 2 वर्ष में तलाक हो जाता है, फिर दूसरी शादी हो जाती है, बताओ। तो इसलिए क्या करना है? हरा पहनना है। हरे और लाल पहनने से कुछ नहीं होता, अपने मन को हरा बनाओ। हाँ, अब वो चलो हरा पहनते हैं, अभी तो क्या होता है फिर? हाँ बताओ। बात रंगों की नहीं है कि लाल पहनने से दुख मिलेगा और हरा पहनने से सुख मिलेगा, ये नहीं है। आपके मन में हरियाली होनी चाहिए, आपके मन में एकदम हरा भरा होना चाहिए। फिर आप लाल पहनो या हरा पहनो, फिर वो आपके ऊपर, जो भी करो। कहाँ से हरा होना चाहिए? शरीर से हरा होना चाहिए। ये कपड़े से हरा होना चाहिए? किससे? नहीं, मन से होना चाहिए। फिर आप कुछ भी पहनो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन प्रकृति को दिखाया है। जैसे बारिश आती है ना, कैसे आती है बारिश आती है तो क्या हो जाता है, पूरा ग्रीन, जैसे कि प्रकृति ने बड़ा खूबसूरत श्रृंगार किया हो, है ना, बड़ी सुंदर तरीके से सज धज के दुल्हन बनी हो, क्या सुंदर सी चद्दर पहनी हो, है ना। तो ये होता है, ये पूरी प्रकृति। और आपको देखो सुकून इन आंखों से कब मिलता है, जब आप पूरी धरती को ग्रीन रूप से देखते हो। आज सब बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, और हाँ मेरे पास फलाने करोड़ का बंगला ना इतने करोड़ का बंगला है, और फिर भी ढूंढते हैं पेड़ पौधों में जाने के लिए रास्ता, है ना। करोड़ों के बंगले छोड़ करके जहाँ एक कुछ भी पैसे का बंगला नहीं है वहाँ झोपड़ी ढूंढते हो। करोड़ों का बंगला पड़ा है पर जंगलों में भाग रहे हो, झोपड़ी देख रहे हो, अरे क्या सुकून मिल रहा है, जंगलों में ढूंढ रहे हो। बताओ, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, है ना। घूमने कहाँ जाते हैं, करोड़ों के बंगले को छोड़कर हरियाली में जाते हैं। अच्छा कोई हिल स्टेशन हो तो चले, जहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, पर्वत हो, झरने हो, मतलब फिर भी आपको वही पसंद है। हाँ बोर हो गए, मन कहीं टिकता ही नहीं। तो फिर आपने इतना कमाया ही क्यों जो बोर हो गए, इतने 10 करोड़ का बंगलो ही क्यों बनाया जो बोर हो गए। तो आपका रहना झोपड़ी में ही है। आप विचार करो, 10 करोड़ के बंगलों में हो पर फिर भी झोपड़ी को ढूंढ रहे हो, ये कैसी मनोदशा है व्यक्ति की। और जंगल में ऐसे ही रिसर्च सेंटर होता है, वहाँ ना एक लोग रहते हैं। हाँ देखो, वहाँ करोड़, वहाँ बंगला बनाएंगे, और देखो, और शहरों में अपने करोड़ों के बंगले छोड़ करके जंगलों में करोड़ों का बंगला बनाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कि सुख हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। लक्ष्य नहीं है बाबा। हाँ, जिंदगी का कुछ उद्देश्य ही नहीं है, कुछ लक्ष्य ही नहीं है, तो क्या ढूंढ रहे हैं। सोचते हैं हरियाली में सुख मिलेगा, फिर थोड़े दिन में फिर बोर हो जाते हैं। नहीं, शहर में बड़ी चकाचौंध है, लाइटें चारों तरफ जली है, तो वहाँ चलते हैं। फिर वहाँ से बोर हो के फिर अरे जंगलों की याद, बड़े दिन से पेड़ पौधे नजर नहीं आए, चलो झरनों में घूमने चलते हैं। मन ही नहीं टिकता है कहीं पर। क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या करना है जीवन में। जीवन में कुछ उद्देश्य का ही मालूम नहीं है। सुख अंदर ही है, हाँ, करना क्या है यही नहीं पता है। सुख को कैसे फील करना है। एक पेड़ से सुख लेने की इच्छा रखते हैं, अरे आप कौन हो। एक बंगलों से सुख लेने की इच्छा रखते हो, कौन हो आप। मतलब प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम सारी अंदर है। हाँ, कहाँ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम महल में नहीं है और प्रॉब्लम झोपड़ी में नहीं है, प्रॉब्लम सारी अंदर है। सब तो ठीक किसको करना है? ठीक किसको करना है? प्रॉब्लम को ठीक करना है। जंगलों में झोपड़े बनाने से कुछ नहीं होता और शहरों में महल बनाने से कुछ नहीं होता। सारी प्रॉब्लम कहाँ है? ये इस खोपड़ी में सारी प्रॉब्लम है। जो हम सोचते हैं अरे हाँ भविष्य के लिए घर बना के रखते हैं, नहीं अभी घर तो बन गया, अभी थोड़ा सा, इसलिए क्या करता है व्यक्ति की जर्नी देखो, जर्नी जिसका उद्देश्य नहीं होता। अभी छोटा घर है, थोड़ा पैसा हुआ, अरे नहीं बड़ा होना चाहिए। छोटी गाड़ी है, नहीं और बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, थोड़ा और परिवर्तन होना चाहिए। करते 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 लास्ट में वो कहाँ तक पहुँचता है? हाँ, पूरे सिटी में उसने बड़ा बंगलो घर सब कुछ बनाया और लास्ट में मेरे को गांव जाना है। ऐसा ही होता है ना। सोचो लास्ट में क्या बोलते हो? मेरे को गांव जाना है, मेरे को वो पेड़ पौधे, वो कुएं का पानी, है ना, वो बच्चों के साथ खेलना, वो कपड़े की, वो सब याद आएगा। मेरे को गांव जाना है। फिर बोलते मेरा जो ये शरीर है ना बस मेरे गांव में जला देना। इतना बड़ा आशियाना बनाया और लास्ट में मेरे को गांव जाना है। कैसी जर्नी है व्यक्ति की। जहाँ पैदा हुआ था वहीं जाना है। ये देखो क्या सुख है, क्या जिया, क्या किया आपने, इतने दिन कहाँ निकाले, इतने दिन कहाँ गुजारे। क्या आपके पास जो था उसमें सुख ही नहीं ले सकते थे? एक बोलता है बड़ा आदमी, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है,
इतना पैसा है कि पूछो ही नहीं, पर बीमारियां इतनी हैं, रसगुल्ले सामने रखे पर खा नहीं सकता। क्या करेगा पैसे का? हाँ, और एक एकदम इतना गरीब है, कोई बीमारी नहीं है, पर रसगुल्ले सामने रखे पर फिर भी नहीं खा सकता, क्योंकि खाने के लिए ही पैसा नहीं है। ना तो एकदम गरीब वो चीज खा सकता है, ना तो एकदम बहुत अमीर वो चीज खा सकता है। तो क्या जिया फिर जीवन को? क्या जिया? क्या किया? हाँ, सोचो ना, विचार करो, क्या प्राप्ति है? तो आप भी उसे एकदम गरीब की लाइन में खड़े हो, क्योंकि आप वो रसगुल्ले नहीं खा सकते, ना वो खा सकता है। तो आप भी गरीब हो, वो भी गरीब है। तो क्या कर रहे हो फिर? क्यों कमा रहे हो? जब सुखी नहीं है क्यों कमा रहे हो? जब खुशी ही नहीं मिल रही है तो क्यों कमा रहे हो? तो जो आपके पास है उसमें खुश रहो ना। किस लिए दौड़ रहे हो? नहीं, मेरे को अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। अरे आपका बच्चा भविष्य अपना बना के आया है, वो आपके ऊपर डिपेंड होके नहीं आया है। बुद्धू आप जो सोचते हो कि मुझे अपने बच्चे का भविष्य बनाना है, मूर्खों की लिस्ट में कहेंगे हम उनको। क्या वो आपके ऊपर डिपेंड होके आया है कि मेरा पिताजी मेरे लिए प्रॉपर्टी बना के रखेगा, मेरी माँ मेरे लिए प्रॉपर्टी बना के रखेगी? वो अपनी प्रॉपर्टी साथ में लेके आया है, आप उसको पढ़ा लिखा करके काबिल बनाओ। आप ये मत देखो कि ऐश करेगा, फिर वो ऐसी ऐश करता है, सारी प्रॉपर्टी को यूं उड़ाता है और बाद में बोलते हैं फिर माँ बाप, ऐसा बेटा ना होता तो ही अच्छा होता। ऐसे सोचते हैं फिर। तो फिर आपने कौन सा जीवन जिया? क्या जीवन जिया? अपने बेटे को ऐश कराने के लिए आपने जीवन जिया, और लास्ट में फिर उसने आपको ऐश करा दी, ये जीवन जिया है? क्या किया फिर? क्या प्राप्ति की आपने? आपने तो अपना पूरा जीवन बर्बाद किया है, पूरी लाइफ को बर्बाद किया है। आप अगर अपने बच्चे की पालना कर सकते हो तो अच्छे संस्कारों से करो। ये आपने उसके लिए प्रॉपर्टी अर्जित की है, यही उसकी प्रॉपर्टी है, बस, बाकी और कुछ नहीं। जितना है आप अपने कर्म से वंचित नहीं रहो, अपना कर्म करते जाओ। बाकी हाय हाय ये इकट्ठा करना है, ये इकट्ठा करना है, ये लेना है, 2 मिनट में खेल खत्म। ना आपके पास कुछ है, ना किसी के पास कुछ है। आप इतना कमा रहे हो, खुशी नहीं हो तो क्या फायदा कमाने का? इतने बड़े बड़े अंबानी हैं, वो सब कुछ कमा रहे हैं, तो जब कल को एक हवा का झोंका आया तो क्या गया? एक गरीब की झोपड़ी जाएगी, उसको तकलीफ नहीं होगी। एक अंबानी का बड़ा टावर गिर जाएगा, उसकी देखो फिर क्या हालत होगी। लाइन में तो वो भी है, पर लाइन में वो भी है। उसने सारी जिंदगी टेंशन में निकाल दी, कितना कमाना है और कितना कमाना और कितना कमाना है। पर वो झोपड़ी वाला मजे से रहा, आज खाया, आराम से सोया। हाँ, बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि आप झोपड़ी में रहो और आप कमाओ नहीं। अपने कर्म को नहीं छोड़ो, बस खुश रहो। जितना है उतनी में ही खुश रहो, हाय हाय नहीं करो। अच्छा एक बात बताओ, आप पैसा है आपके पास, पर लोग नहीं है। महल बहुत बड़ा है, पर रहने वाले नहीं है। आप सोच के देखो वो व्यक्ति की हालत क्या होगी। विदेश में ऐसा ही है ना बाबा। हाँ, बंगलो बनाए हैं, सब अलग है, सब ये इससे सुख मिलेगा क्या? तो बाबा क्या कहना चाहते हैं समझो। लोगों की बातों को भेजे में मत घुसाओ। अगर बाबा ने क्या कहा, ज्ञानी होकर कैसे करते हैं, तो बुद्धू को होंगे। क्यों किसी की सुनना? जब आपको ज्ञान है, आपको पता है बाबा आपके साथ है, निश्चय रखो कि मेरा बाबा मुझे 2 रोटी देगा ही, भूखा नहीं मरने देगा, ये निश्चय रखो। बाकी वेट की चीजें अपनी खोपड़ी में घुसने ही नहीं दो। दरवाजा लॉक करो, खटखटाए, अरे पैसा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, पति कंट्रोल में होना चाहिए, बच्चे कंट्रोल में होने चाहिए। ये जो खोपड़ी में घुसाते हैं ना, ये वो तो घुसा के चला जाता है, पर सारी आप ही की खोपड़ी में नाचती और आपकी खोपड़ी खराब हो जाती है। नुकसान किसका होता है? बोल के जाने वाले का नहीं होता है। किसका होता है?
वो जिसकी खोपड़ी में डाल दिया है उसका होता है। हाँ, ऐसा नहीं करना है। क्यों ऐसा करना? इससे क्या मिलेगा? फिर कभी ना कभी हम अकेले पड़ जाते हैं, रह जाते हैं, फिर तकलीफ होती है, रोते हैं, फिर सोचते हैं ये इतना धन किसके लिए? मैंने तो सुख अनुभव ही नहीं किया, सुख के पल ही नहीं जिए। हाँ, ये सुख के पल क्या होते हैं देखो। फिर जब वो पल निकल जाते हैं ना तो हम खोजने की शुरुआत करते हैं। वो तो चला गया, किसको खोज रहे हो? फिर आज खोज करके फिर आज खराब कर रहे हो। पहले तो आपने व्यर्थ गवाया, वो व्यर्थ गवाया, सुख ने लिया, बर्बाद किया, और आज आप फिर खोजने में लग गए कि मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे सुख मिले, मुझे मिले। आज भी खराब गया। कल जब था तब सुख नहीं लिया, आज जब नहीं है तो खोज के सुख लेना चाहते हैं। अरे अभी मेरे पास वो चीज़ आएगी ना, मैं अभी बड़ा सुख लूँगा, अभी बड़ा सुख लूँगा, मैं बहुत अच्छे से रहूँगा, बहुत अच्छे से करूँगा, बहुत अच्छे से सब करूँगा। मतलब आप तो आज भी खराब कर रहे हो। कल भी खराब था, आज भी खराब है। खोजो नहीं, जो है, जो आपके पास है उसमें नाचो, गाओ, खुशी मनाओ, झूमो। अकेले में अगर हो तो बाप को इतना प्रेम से याद करो, जमा करो, बर्बाद नहीं करो ना। कल तो हो चुका है ना, कल तो जा चुका है ना, पर आज क्यों खोजने में बर्बाद कर रहे हैं? आज तो कम से कम अपना जीवन बनाओ, आज तो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। हाँ, सोच के देखो बच्चों, आपको जीवन जीने की कला अपने आप मिल जाएगी। आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा होगा। बस सब कुछ आपके, सब कुछ है आपके पास। सारी समस्याओं का हल भी आपके पास है, समस्या पैदा करने का हल भी आपके पास है। दोनों हल आपके पास है, समाधान का हल भी और समस्या का हल भी। अब आपको क्या करना है? अपने जीवन में कौन सा हल चलाना है वो आपके हाथ में है। हाँ, समझ में आ रहा है? अपने जीवन की यात्रा में आपको कौन सा हल चलाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। सुख का हल चलाना है या दुख का हल चलाना है? सुख का हल चलाओगे तो बड़ी अच्छी फसल निकलेगी, और दुख का हल चलाओगे तो सूखा पड़ जाएगा, और सूखे में कभी फसल नहीं उगती। तो आपको कौन सा हल चलाना है? कौन सा हल चलाना है? सुख का, एकदम हल्के रहने का हल चलाना है। ठीक है भाई, बहुत समय हो गया ना। हम सुनते रहेंगे जितना। अच्छा, हाँ, सुनने की शक्ति भी तो है, पर बाबा ने क्या कहा, बस उसको धारण करो। सुनने से नहीं, धारण करने से सुख मिलेगा, है ना? उसको जीवन में उतारने से सुख मिलेगा। ठीक है, ओके। देखो, आलस्य और अलबेलापन हमारे गुणों को नष्ट कर देता है। आप कुछ भी करो, करते रहो, करते रहो, कुछ तो करो। बस खाएंगे सोएंगे, खाएंगे सोएंगे, उससे हमारा जीवन एक क्या कहेंगे उसको, वो मनुष्य जीवन नहीं कहेंगे। आपको ये शरीर मिला है ना, तो उसका रस लो, कुछ करते रहो, करते रहो। ये मशीनरी है, जितना चलाओगे इतना ही अच्छी चलेगी। जैसे मानो कपड़े वस्त्र सिलने की मशीन होती है, वो चलती रहेगी तो रिफाइन होगी, उसमें और गुण आएंगे, और अच्छी अच्छी बढ़ती जाएगी, और अच्छा कपड़ा सिलेगी, ऐसा ना। अब उसी मशीन को बंद करके रख दो और कभी कभी चलाओ, 6 महीने में, 2 महीने में कभी कभी चलाओ, तो क्या होगी? जाम हो जाएगी ना। उसके सारे ऊर्जे पुर्जे सब जाम हो जाएंगे। ये मशीनरी है, ये इस सृष्टि में चलाने के लिए दी गई है। इसको चलाओ, चलाते रहो, कुछ भी करते रहो, थोड़ा 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 कुछ करते रहो। बैठो, देखो, ढूंढो अपने आप, देखो मेरी मशीनरी बैठी क्यों है, चलो सेवा करो, है
तो जब हम ये सब चीज़ें करते हैं मशीनरी पे, इस मशीनरी को चलाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, ये मशीनरी और रिफाइन होगी, और अच्छे कपड़े सिलेगी, और अच्छे से वो ठीक होगी, सब उसके ऊर्जे पुर्जे सही होंगे। और हमने चलाना ही बंद कर दिया तो क्या फ़ायदा। कोई भी मशीन हो, ये है, ये मशीन है ना, ये जो कैमरा है, आप इसको बंद करके रख दो, आप देखो, फिर इसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो अब है। कुछ भी चीज़ को, बंद हुई चीज़ हमेशा व्यर्थ होती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। चाहे फिर वो इंसान हो, इंसान की मशीनरी हो, या तो इंसान की बनाई हुई मशीनरी हो। अगर व्यक्ति ऐसे ही बैठा रहता तो ये सारी मशीनरियाँ बना पाता क्या? ये बत्ती बना पाता? ये कैमरा बना पाता? ये फ्रिज बना पाता? नहीं ना। ये मशीनरी एक्टिव थी तभी तो सब कुछ बना पाए। तो आपके जीवन में नई नई इन्वेंशन आएगी अगर आपने अपनी मशीनरी को चलाते रहे तो। बैठे रहे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। चलाओ इसको, और कुछ भी नहीं होना तो चलो, पैदल पैदल चलो, दौड़ो, कुछ भी कसरत करो। अगर कुछ भी नहीं हो तो आपके पास कोई सेवा नहीं हो, और सेवा है तो बस करते रहो। चाहे अगर कोई शरीर से इतना तंग है बहुत ज़्यादा, तो लिखने पढ़ने की सेवा करो, करो, बाबा की याद में बैठो। कुछ नहीं तो भाग्य तो जमा होगा। हाँ, अगर शरीर है ठीक है तो बाबा मदद करेगा आपकी मशीनरी को चलाने में। तो मशीनरी है, ये मत देखो उसकी मशीनरी कम चल रही है ना, आराम से बैठी उसकी मशीनरी, मैं भी आराम से बैठती हूँ। अरे वो अपना घाटा कर रहा है, वो मशीन अपना घाटा कर रही है, उसके कस्टमर कम हो जाएंगे, उसकी इनकम कम हो जाएगी, तो मैं भी ऐसी मूर्खता करूँ कि मेरी भी कस्टमर कम हो जाए, इनकम कम हो जाए। तो मेरी मशीनरी है, मुझे चलाना है, मुझे सेवा करनी है। ठीक है, समझ में आया? ये सबसे सॉफ्ट फल है, बूढ़े भी खा सकते हैं, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। देखो फलों में ये रोटी का काम करता है, समझ में आया? फलों में ये रोटी का काम करता है। रोटी जैसा है ना। देखो प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है। और खीरे को सब्जी का काम दिया गया है, और तरबूज को पानी का काम दिया गया है, मीठा पानी। और नारियल पानी तो वो तो ओरिजिनल पानी कहेंगे, स्वर्ग का मीठा पानी। आज भी अगर कोई सिर्फ फल खाए ना तो भी उसका जो मशीनरी है वो बहुत अच्छी रहे। उड़ता भी है, योग भी लगता है। अब पेट, जैसे कि पेट अंदर तो मन ऊपर, पेट बाहर तो मन नीचे। सोच के देखना कभी ऐसे जिसका पेट ऐसे लटकता होगा ना तो पूरा ध्यान फिर कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। निंद्रा भी ज़्यादा आती है, ज़्यादा खाने से निंद्रा भी ज़्यादा आती है। फल खाने से आपकी निंद्रा कंट्रोल में रहती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा है। जैसे भोजन क्या करता है, आप बहुत भारी भोजन कर लो, तला हुआ ये सब चीज़ें कर लो, तो आपकी सारी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग जाएगी। आपके शरीर में इतनी ऊर्जा है, वो सारी ऊर्जा किस में लग जाती है? सब पचाने में लग जाती है। और ये जो फल है, और जब आपकी ऊर्जा इतनी पचाने में लग जाती है तो आपको ऊर्जा की जरूरत है। अब आपको ऊर्जा चाहिए, तो अभी वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? नींद से। तो मतलब आपने भोजन किया, 1 घंटे में आपको नींद का इतना भारी प्रभाव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जितनी आपके शरीर में ताकत थी, ऊर्जा थी, वो सब वो पचाने में लग रही है। अब आपको और ऊर्जा चाहिए, और चाहिए। अब आपको वो भोजन क्या करेगा? सुला देगा।
मतलब आपको उस भोजन को पचाने के लिए आपको कितनी ऊर्जा चाहिए कि आप पूरा दिन भी सो जाओगे तो भी आपकी ऊर्जा देखो, आर्य ऊर्जा खाना पचा रही है, आर्य खाना पचा रही है, आर्य खाना पचा रही है। और ये जो फल है, ये फल है आपकी ऊर्जा को सेव करके रखता है, आपकी ऊर्जा को इकट्ठा करके रखता है। ये आपकी ऊर्जा ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। तो आपकी ऊर्जा अगर अच्छी रहेगी तो फिर आप कितनी ऊर्जावान हो जाओगे। हाँ, तो ये देखो, इसलिए बोलते हैं देवताएं फ्रूट खाएंगे। और देवताओं के माँ बाप, उनको पैदा करने वाले भी भले संगम युगी हो, वो भी फ्रूट ही खाएंगे। अच्छा बच्चों, क्योंकि बच्चा अगर फ्रूट से पोषण लेगा तो वो खाएगा क्या? माँ के गर्भ में जो बच्चा खाता है ना, बाहर आकर के उसको उसी की लालसा होती है। तो जो पैदा करने वाले माँ बाप है वो भी क्या खाएंगे? क्यों? क्योंकि उस फ्रूट की ऊर्जा से ही उसकी प्रकृति तैयार होती है, उस फ्रूट की ऊर्जा से उसकी प्रकृति बनेगी। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपको वो सब्जी चावल ये सब चीज़ें नहीं खाएगा, वो क्या खाएगा? वो फ्रूट ही खाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति, मानो उसका जो देह है, उसका जो शरीर है, वो फल की प्रकृति से ही उसने पोषण लिया है। तो वो जब पैदा होगा तो वो वही चीज़ ही उसका शरीर स्वीकार करेगा। जैसे कि माँ के गर्भ में बच्चा है, उसकी माँ बड़ा सब खा रही है, सब खा रही है, सब उल्टा सीधा, जो अब जैसे बच्चा बड़ा होगा वही खाएगा। नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि माँ ही नहीं खा रही है तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। और दूध पिला रही है माँ, वो उल्टा सीधा खा रही है, तो बच्चा क्या खाएगा? उल्टा सीधा खाएगा। हाँ, बस नहीं। तो आप बच्चे देखो, आपका प्रकृति क्या कहती है। बच्चे की प्रकृति जब से तैयार हुई, उसका जो शरीर है उसी प्रकृति को लेगा। ऐसे धीरे 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 ऐसे सतयुग आएगा, है ना। जैसे कि गर्भ से ही वो बच्चा फ्रूट लेना शुरू करेगा। उसको पता ही नहीं है कि तले हुए पकोड़े क्या होते हैं, क्योंकि उसने पकोड़े खाए ही नहीं हैं। उसने पकोड़े का पोषण ही नहीं लिया है, उसने तेल का पोषण ही नहीं लिया है, उसने बीमारी शक्कर का पोषण ही नहीं लिया है। उसने पोषण लिया है पेड़ से तोड़े हुए फ्रूट का। तो वो जो पोषण लेगा फिर वही उसकी प्रकृति बनेगी। वो उसी प्रकृति के आधार से फिर वो होगा। फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर पूरी वंशज फिर ऐसे ही चलेगी। इसलिए शरीर भी सुखी, मन भी सुखी, धन भी अच्छा है। कोई कहाँ, यहाँ तो खाने पीने में भी धन कितना व्यर्थ गवा देते हैं, तो वहाँ तो खाने पीने में धन व्यर्थ जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति इतनी दे रही। हाँ, कोई होटल ही नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी जो पेट्रोल भरवाना पड़े। सतयुग बड़ी सुंदर दुनिया है, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं। बच्चे भी एकदम लायक, जैसे माँ बाप होते हैं फिर बच्चे भी ऐसे होते हैं। तो आजकल के बच्चे क्यों इतना लाइन चेंज किए? क्यों? माँ बाप चाहे कितने भी बिगड़े हुए हो पर सोचते हैं मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। तो बच्चा कैसे अच्छा होगा? आप तो सुधरो पहले। तो सतयुग कैसे आता है? माँ बाप से आता है। परिवार कैसे बनता है? माँ बाप से बनता है। तो सतयुग में बच्चों का जन्म भी कैसे? जो माँ बाप खाएंगे वही उस बच्चे को पोषण मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ ही नहीं, पिता का उसमें भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो माँ बाप दोनों को कैसी प्रकृति चाहिए? अपने शरीर की प्रकृति को जैसा बनाओगे ऐसा ही आपके अंदर से वैसी प्रकृति निकल के बाहर आएगी। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, है ना, कोशिश करें अपने आप को परिवर्तन करने की, बदलने की। खान पान में आपके जिसमें हमारा नुकसान हो तो उसको हमें क्या करना चाहिए? अब जैसे कि बच्चे खाते हैं बहुत ज़्यादा पकोड़े, तला हुआ, ये वो, उससे क्या होगा? नुकसान ही होता है। आपको भोजन भी खाना है तो सिंपल भोजन खाओ, सिंपल खाओ, सब खत्म हो जाता है।
बीमारी का नाम निशान ही खत्म हो जाता है। मानो ये बोलते हैं एक आदत जो होती है, आदत बड़ी गंदी चीज होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। अच्छी होगी तो आपको महान बना के छोड़ेगी, बुरी होगी तो आपको नरक में ले जाके छोड़ेगी। कैसे? आपकी जीवा को आदत पड़ गई है शुरू से ये सब खाने की, है ना? तो अब वो आप प्रॉब्लम आपके मन में नहीं है, इधर उधर नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ, क्योंकि ये टेस्ट ले चुकी है। ये किसी चीज का टेस्ट जब तक नहीं लेती है ये उससे दूर रहती है, 100 फीट की दूरी पे रहती है। पर जब ये किसी चीज का टेस्ट ले लेती है तब इस जीभ से वो टेस्ट का छुड़वाना ऐसे हो जाता है जैसे कि एक महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ से तलवार खींच रही हो और धनाधन तलवारें चल रही हो। ये जीभ ऐसे मुकाबला करती है, महाभारत बना देती है। ये जो चाहे बोलने में चाहे खाने पीने में। तो जीभ को क्या टेस्ट देना है? अब आप देखो, ये जो जीभ है ना, इसको क्या टेस्ट देना है? चाहे वाणी की हो चाहे खाने पीने की हो। तो आप ध्यान दो, अपनी कर्मेंद्रियों पे ध्यान दो कि मुझे परेशान कौन कर रहा है। मेरे इतने सारे राजा, इतने सारी प्रजा है मेरी, इनमें से मेरे को तकलीफ ज्यादा कौन दे रही है? उसी की मुंडी पकड़ के घुमा दो बस, और कुछ नहीं करना है। उसी को ही कंट्रोल कर लो। जीभ दे रही है तो पूरी तरह से मुंह बंद, कंट्रोल, एकदम अटेंशन। हाथ परेशान कर रहे हैं तो पूरी तरह से मोड़ लो। कान परेशान करे तो पकड़ के जोर से खींच लो। आंख बहुत ज्यादा कुछ देखने में जा रही है तो पट्टी बांध लो आंखों पे, बंद कर लो अपनी आंखों को, 2-2 घंटा बंद रखो, बंद करो, ऑर्डर करो, व्यर्थ नहीं देखना है, ऑर्डर करो, व्यर्थ नहीं सुनना है, ऑर्डर करो, व्यर्थ नहीं बोलना है। आधे झगड़े तो ये इधर से ही शुरू हो जाते हैं। मन में कुछ और होगा, वाणी से कुछ और निकल गया तो युद्ध शुरू हो गई। मन का भाव कोई पकड़ता ही नहीं है। वाणी सुनिए, ऐसे बोला मेरे को, ऐसे बोला, लो मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा अगर मन की फीलिंग होगी, थोड़ा मन की भावना समझोगे तो कुछ झगड़ा ही नहीं होगा। तो क्या करना है? अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करना है, देखना है। ये तो श्वास है, देखो। तो नाक को भी तो ऑर्डर देना चाहिए ना। अरे नाक क्या बुद्धू बन गया है? ये इस हर श्वास में आपको बाबा के प्रेम की खुशबू लेनी है और आप खाने की खुशबू पे जा रहे हैं। क्या तेरे को अकल नहीं है ना? ये अच्छे से डांट लगाओ। देखो नाक कैसे सीधी होती है, तो नाक यूं घूम जाएगी। चलो उधर नहीं खाना। बातें करो नाक से। आपको तो प्रेम की खुशबू लेनी चाहिए। और भगवान इतने समय के बाद आया है, इतने जन्मों से, ये इतने समय से यही तो खा रहे हैं क्या? अब क्या हो गया? अब तो इतना समय उसके प्रेम की खुशबू लो, स्वर्ग आने वाले स्वर्ग की खुशबू लो। तो देखो कितना नाक कैसे पकड़ के, माया कैसे पकड़ती है, नाक से पकड़ के मारती है। मानो माया कैसे सूंघते सूंघते चलेंगे। अच्छा पकोड़े बन रहे हैं, क्या खुशबू आ रही है। मानो माया ने नाक से पकड़ा और दम घोट दिया और पकोड़ों के अंदर मुंडी डाल दी, खाओ। कैसे पकड़ के मारा माया ने? नाक से पकड़ के मारा, है ना। जैसे ही नाक में खुशबू आई, अच्छा क्या, और फिर आंखें भी देखती है, क्या दिखने में क्या बड़ा है, वाह वाह। आंखें भी साथ देती है। अब मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है, मुख में तो पानी आ जाता है। ये जल्दी डालो जल्दी। अब हाथ से बात करेंगे, यार यहाँ क्या कर रहे हैं, जल्दी मुंह में जाओ। ये देखो ये सब ऐसे तो सब आपस में मिल जाते हैं। ये सब ये सारी प्रजा आपस में मिलकर के सब घोटालाबाज करती है। तो चेक करो। हाँ तुरंत तड़का लगा, अरे कहाँ से आवाज आई है, तुरंत दौड़ते हैं। काम तो फिर भी आप कर सकते हो, पर खाने पीने के मामले में ये 4 बहुत भूमिका निभाते हैं। एक कौन?
ये सबसे पहली आँख, आँख ने देखा फलानी जगह पिज्जे का फोटो लगा है, बर्गर का फोटो लगा है, दौड़ो होटल में। अच्छा, फिर होटल में क्या खुशबू आई है, उसके बाद फिर वहाँ तो कुछ और भी रखा होता है ना, बढ़िया सिंपल दाल चावल भी रखे होते हैं, सिंपल भोजन भी रखा होता है, पर आपको दिखाई क्या दिया? आपकी आंखों ने क्या देखा, है ना? फिर हाथ जोड़ के जल्दी जल्दी लेके आओ, जल्दी जल्दी। मन भी आवाज देगा जल्दी आओ जल्दी आओ, इतनी लेट कहाँ से, भूख पेट में बड़ी चूहे कूद रहे हैं। तो उस समय पेट भी साथ अच्छे से निभाता है, पेट भी पीछे नहीं रहता, पेट भी क्या बोलता है, बस जल्दी आओ। और जीवा तो चबाने का भी इंतजार नहीं करती कि थोड़ा चबा लो, बेचारे दांत देखते देखते रह जाते, तुरंत गिटक, एक दो ऐसे किया ऊं करके सीधा पेट में। बताओ, सारी बीमारी की जड़ आपकी कर्मेंद्रियां है ना? ये माया नाक से पकड़ के मारती है। अगर गाड़ी से गुजर रहे हो, चलते चलते खुशबू आ गई, वाह वाह कुछ तो बना हुआ है, तुरंत पैर रुक जाएंगे, दौड़ेंगे खुशबू की तरफ। नाक ऐसी लंबी हो जाती है, इतनी लंबी नाक कहाँ से खुशबू खींच लेती है ना? फिर पूछते हैं क्या बना है, अच्छा फलाना बना है, लो फिर ये शरीर भी बैठ गया। इतना भारी भरकम शरीर, एक नाक उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। सोचो, कमाल की। हाँ, फिर भी पहुंच जाता है। चींटी का नाक देखा? अगर यहाँ आपकी भंडारे में कुछ बड़ा माल पका है और बाहर चींटी को खुशबू आ गई, वो चेक करने जाएगी, जहाँ से सूंघती 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 जाएगी, कहाँ बना है कहाँ बना है। फिर वो जाएगी उसमें मुंडी पे रस लेके आएगी, फिर अपने दोस्तों के पास जाएगी, अरे चलो जल्दी चलो, बहुत माल बना हुआ है, तो पूरे झुंड को लेकर के आएगी। अब उसमें एक चींटी सरदार होगी, वो चींटी सबको पीछे पीछे, तो मैं जहां मैं चलती हूँ ना उधर चलो, मैं देख के आई हूँ। वो जो सरदार चींटी है उसकी सब गुलाम होंगी। अब जिधर जिधर वो सरदार चींटी चलेगी, उधर उधर सब चलेंगी। तो ऐसे ही बाबा ने क्या कहा, अच्छा बाबा बार बार क्यों बोलती है, माया नाक से पकड़ के मारती है ना? ऐसे नाक में दम करती है कि सांस भी नहीं लेने देती। तो ये माया के अलग अलग रूप है। आप राजा हो। कौन हो आप? राजा हो। और ये आपकी कर्मेंद्रिया है। बारीक तरीके से देखो, आप जो सुनोगे आपके मन में वही आएगा, आप जो देखोगे आपके मन में वही आएगा। आपने किसी ने आपको कुछ बोला, अरे वो दोनों तो वहां बैठे थे, अरे वो दोनों तो ऐसे करते, अरे वो, आपने सिर्फ सुना ना, और सुन करके आपने अनुमान लगा लिया, आपने सुन करके चित्र बना लिए, और चित्र बना करके आपने चरित्र बना दिया। और जब चरित्र बन जाता है, मन में चरित्र बन जाता है, तो उस चरित्र को मिटा नहीं सकता कोई भी। तो आपका सबसे बड़ा नुकसान किसने किया? कान ने सुना। फिर आपको देखने की इच्छा आएगी, एक बार देखना तो चाहिए कि क्या हो रहा है, देखना चाहिए, फिर देखोगे, फिर एक्शन आएगा मुख से, अच्छा आपने ऐसे किया मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। ये जो बंदर है ना, ये बड़े भारी भरकम है। फिर जब 3 बंदर बाहर से देखते हैं तो मन के तूफान, फिर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर अच्छे से तूफान आते हैं। उसके बाद रावण कुछ ना कुछ करवा देता है, कर्मेंद्रिय कुछ ना कुछ करवा देती है। उसके बाद क्या होता है, सब कुछ होने के बाद फिर ढीले हो जाते हैं, शांत। अरे मैं उसकी बात नहीं सुनती तो अच्छा होता, मैं उसकी बात नहीं मानता तो अच्छा होता, मैं ये नहीं करता तो अच्छा होता, मेरे ऐसे नहीं किया होता तो अच्छा होता। तो फिर क्या अच्छा होता और क्या बुरा होता? अब तो जो होना था अच्छा और बुरा हो गया है, पर अभी आप संभल जाओ, अभी आप परिवर्तन कर लो, ठीक है? हाँ, नाक पकड़ने के लिए ना, शादी में जब दूल्हा जाता है तो सास उसकी नाक पकड़ती, नाक में दम करके रखती है। हाँ वो बोलती है मैं तेरी नाक में दम करके रखूंगी सारी उम्र। मेरी बेटी तेरे नाक में दम करेगी। अच्छा, मेरी बेटी तेरे नाक में दम, दोनों ही नाक में दम करती है नाक पकड़ने की रस्म, वो तो कलयुग में नई नई रस्में बनाई है।
अगर कहे तो पहले तो बिना देखे शादी हो जाती थी, है ना, ना कभी दुल्हन मिलती थी ना कभी दूल्हा मिलता था, बस घर में जा कर के देखते थे। अच्छा, अभी आपको क्या बात करने में मजा आ रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? तो अभी हम जाएं? नहीं, अभी तो हम जाते हैं। आज तो बच्चियां बड़ी फ्री होके बैठी है, आज थोड़ी हमें भोजन बनाना है, आज तो फल खाना है। हाँ, अच्छा बच्चों, अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। आपको सोमनाथ बाबा की तरफ से, सोम रस पिलाने वाले बाप की तरफ से आप सभी बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और बस खुश रहो, खुशी में नाचो, खुशी में गाओ, अपने मन से सारे मैल को धो के साफ कर दो। रगड़ना आता है ना, आजकल दाग निकालने का भी आला आता है, तो बाबा तो आला ना आ गया है, बाबा हैं आला आ गया है, तो वो आला बड़ा भारी आला लेके आया है, तो सारे मन के दाग धो के साफ कर देगा। बस आपको उसको समर्पण करना है, बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ। देखो बोलते हैं ना, अगर हम भगवान के कार्य में सहयोगी नहीं बन सकते तो कभी विघ्न रूप नहीं बने, है ना, कभी विघ्न। अगर उसने मुझे चुना है, मेरा भाग्य है, वो तो उसकी दृष्टि, आंखें इतनी बड़ी बड़ी है, पूरे संसार में इतनी बड़ी बड़ी आंखों ने मुझे देख लिया और मुझे अपने कार्य में सहयोगी बनाया, तो मैं क्यों ना सहयोगी बनूं। नहीं तो क्या भगवान की और भी बड़ी आंखें हैं? क्या उसको चुनने में और उसको लाने में कहीं से देर लगेगी क्या है? तो ये सोचना है कि बाबा ने मुझे माध्यम बनाया है, मुझे बनाया है, मुझे सहयोगी बनना है, मुझे करना है, ठीक है। तो इसलिए सभी अपने आप से बातें करो कि मैं कैसा हूं और मुझे क्या बनना है। ओ हाँ, सो बाबा आपको सभी बच्चों ने याद प्यार दिया है, आपको बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, ठीक है। ओके, ओम नमो शिवाय। मतलब मैं अपने सोमनाथ बाबा को नमस्कार करता हूँ। बाबा नमस्ते, आप सभी बच्चों को भी नमस्ते, यहाँ बैठी महान हस्तियों को नमस्ते, यहाँ बैठे सभी बच्चों को नमस्ते, ये सभी राजा बच्चों को नमस्ते। राजा बच्चे हैं ना, है राजा बच्चे, दिखता है राजा बच्चे हो आप, दिखता है सभी राजा बच्चे हैं। ये सारी दुनिया के राजा यहाँ भर्ती हो रहे हैं। अब आपको अपना राज्य कैसे चलाना है, एक्टिव अलर्ट अपने उससे चलाना है, या चलो राजा साहब एक कोई मिलने आया है, अभी वेट करो उसको थोड़ा सो के आता हूँ, या ऐसे चलाना है। आप देखना आपका राज्य, आप सपने आपके सोमान में रहो कि मैं यहाँ राजा हूँ, ठीक है। आप पहले तो अपनी कर्मेंद्रियों को पकड़ लो, बात करो, चेकिंग करो। एक बार कंट्रोल में आ गई तो ये गलती नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि बाबा रोज रोज क्या चेकिंग करनी, ये तो चली जाती है, नहीं नहीं नहीं, एक बार इनकी जो नस होती है ना, एक बार कंट्रोल में आ गई, पकड़ी गई, तो ये कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं दौड़ेंगी। जैसे कैसे हाथी होता है ना, हाथी के बच्चे को रस्सी पे बांध दो, एक मजबूत खूंटे पे बांध दो, ठीक है, वो क्या करेगा, बंधा रहेगा। 2-3 बार ताकत लगाएगा 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 तो क्या करेगा, वो बंधा हुआ, वो ताकत लगाएगा पर वो नहीं खुलेगा। अब जैसे जैसे हाथी का बच्चा बड़ा होता जाता है, वो कितना भी बड़ा हाथी का बच्चा हो जाए, अब उसको ना एक छोटे से धागे पे बांध दो, वो क्या करेगा, वो वहीं रहेगा, जाएगा नहीं। आप क्यों उसको खोल भी दिया तो भी वहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि वो बन चुका है। समस्या कब आ रही है, क्योंकि बस आप बांध नहीं पा रहे हो। बांधो, बांध दो, आंखों को, कानों को बांधो, खूंटे पे बांधो, याद के खूंटे पे बांधो। सोचो वो याद का खूंटा ऐसा होना चाहिए, है ना। तो वो याद का जो खूंटा है ना, उस पे बांध दोगे तो आपकी कर्मेंद्रियां फिर दौड़ेंगी नहीं, भागेगी नहीं, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होता है, चलाना सिखा दो
क्या आप जो बड़ा हो जाएगा तब भी पकड़ के चलाओगे क्या? नहीं ना, वो खुद चलेगा, उसको पता है मुझे अब कैसे चलना है। ऐसे ही जैसे आपने बांध दिया तो आपकी फिर आंखों को पता है कि मुझे क्या देखना है, कानों को पता है कि मुझे क्या सुनना है, मुख को पता है कि मुझे क्या बोलना है, सब कुछ सबको पता होगा, वो अपने हिसाब से सब कार्य करेंगे। फिर कोई गुलामी नहीं, कोई कंट्रोलिंग नहीं, कुछ नहीं, वो फिर वो अपने आप के राजा हो जाएंगे। गुलाम तो आप हो, कर्मेंद्रिय तो आपकी मालिक बन के बैठ के राज कर रही है। इस गुलामी से छूटो, गुलामी आत्मा कर रही है, इन सब कर्मेंद्रियों की गुलामी कर रही है ना। मन बुलवाते, वाणी झूठ बुलवाती है, मतलब आप गुलाम ही कर रहे हो। आप सजा दो अपनी वाणी को सच बोलने की, बोलो सच, भले पनिशमेंट मिले, सच बोलना है। तो मानो आपने अपनी जीवा पर कंट्रोल कर लिया है, पकड़ लिए उसने। आंखों को गलत देख रही है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं देखना, पकड़ो अपनी कर्मेंद्रियों को, नहीं देखना है। इसमें आप खुद ही कर सकते हो। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओ, कौन हो आप? कौन हो? प्रिंस है, बोलो मैं कौन हूं? प्रिंस का मतलब क्या होता है? राजकुमार। मैं कौन हूं? राजकुमार हूं। हाँ, ठीक है। अच्छा, ओ